तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं एक नया मान हुआ। चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेकट से, जो हावरे नाम के एक सिटी लॉर्ड का बेटा यहाँ पे था। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। नौकर आता है और कहता आपने बोला था ना भाई फ्लाइंग स्वॉर्ड मंगाने को, मैंने डिलीवर दे दिया है, बहुत जल्दी डिलीवरी आने वाले होंगे। वो भी कहता गुड गुड गुड। उतने में एक और लड़का उड़ते उड़ते आता है और कहता सुनो ना, सिटी लॉर्ड ने जितने भी कल्टीवेटर है क्यूआर रिफाइनिंग के 8वें लेवल या उसके ऊपर वाले, उनको यहाँ पे बुलाया है। चलो हमारा मैं कट्टा भी कहता भला मैं क्यों आऊँ, मैं तो क्यूआर रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर हूँ ना। हेलो गाइस, 19 साल पहले मैं ये दुनिया के अंदर आ गया था अचानक से, और तब से लेकर अभी तक काफ़ी कल्टीवेशन किया, लेकिन मैं क्यूआर रिफाइनिंग के 3rd लेवल पे ही अटका पड़ा हूँ। 8वें पे जाना तो बहुत ही दूर की बात है। पिछले जन्म में मैंने भाई बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने नौकरी की, इतनी नौकरी की कि मैं टैं बोल गया, और जैसे टाइम बोला मैं ये दुनिया में आ गया। चलो ठीक है भाई, मैं नहीं आने वाला। वो भी कहता आ जाओ ना यार प्लीज़। तो हमारा मैं कट्टा भी कहता अरे यार क्या भसड़ यहाँ पर है, जब बुलाया है तो चलो यार आ रहा हूँ, मैं उड़ के जाऊँगा मैं। वो भी कहता या उड़ के जाइए। फिर हमारा मैं कट्टा उड़ के या चल के जैसे भी बोलो पहुँच जाते हैं। अब आते भाई मेन हॉल के अंदर, सिटी लॉर्ड। अब सब लोग इंतजार कर रहे थे। हमारा मैं कट्टर आ जाता है और कहता सॉरी आने में टाइम लग गया, और एल्डर लोग कैसे यहाँ पर हो। तो ये था भाई सिटी लॉर्ड प्लस हमारे मैं कट्टर का बाप। वो भी कहता ठीक है, जब मेरा बेटा आ चुका है ना तो मैं बता दूं प्रॉब्लम क्या है। इमॉर्टल एनवॉय का ऑर्डर यहाँ पर आया है कि जो ईस्टर्न एरिया और साउथर्न एरिया, उनके बीच में अभी थोड़ा सा बैटल यहाँ पे चालू है, तो रिसोर्सेज की कमी है। इसके लिए हम जितने भी लोग हैं ना, हमको 3 गुना ज़्यादा लगान देना पड़ेगा। वो लोग कहते हैं 3 गुना ज़्यादा लगान, अरे ये हम कैसे दे देंगे, हमारी तो वैसे भी हालत यहाँ पे ख़राब है, बॉस यार कुछ करो। बॉस भी कहता यार फट तो मेरी भी गई थी, लेकिन हम भी ईस्टर्न एरिया के बंदे, हमको ना चाह के भी देना पड़ेगा। डिवाइन एनवॉय का ऑर्डर है ना, हम मना भी तो नहीं कर सकते। माहौल बड़ा सन्नाटे में आता है। हमारा मेन कट्टा भी सोचते ये जितने भी लोग हैं जो नाटक करने लगे ना कि कैसे देंगे, सब बड़े कमीने, सब बड़े बड़े सेठ के एल्डर या बड़ी बड़ी फैमिली के मालिक लोग हैं। सबके पास पैसों की कमी नहीं है। 3 गुना क्या 10 गुना ज़्यादा लगान भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं, सब पैसे मार के यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनकी तो बैंड मैं बजाऊंगा। सामने से अपना पापा भी कहता है सुनो यार, मैं तुमको एक और बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एल्डर्स लोगों ने मुझे बोला मेरा बेटा यानी गूफेंग, उसको सीक्वेंस से बाहर यहाँ पे निकाल दूँ। हमारा मैं कट्टा भी लाइक मुझे लगा भी था क्या ना, सीक्वेंस यानी समझिए एक टाइप का कॉम्पिटिशन होता है जिसमें फैमिली के जो यंग लोग हैं ना आपस में कॉम्पीट करते रहते हैं फैमिली का अगला एल्डर बनने के लिए या लीडर बनने के लिए। हमारा मैं कट्टा भी उसका मेंबर था और फर्स्ट सीक्वेंस मेंबर था, यानी सबसे आगे। तो पापा यही कहता है कि लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इसको निकाल दो, लेकिन हमारे मैं कट्टा को पहले से आइडिया था कि निकाल सकते हैं। सब लोग बोलने लग जाते यार निकाल दो, इसने पिछले सालों से कुछ भी अचीव नहीं किया है, ये ज़्यादा बड़ा बनने के लायक ही नहीं है। बाप भी कहता है यार ऐसी बात नहीं है, मेरे बेटे ने कोई क्राइम भी तो नहीं किया, बिना कुछ क्राइम किए इसको निकाल देंगे, ये तो ना चलेगा। उतने में एक चाचा था हमारे मेक कटर का, और हमारे मेक कटर के पापा का सौतेला भाई यानी सौतेला चाचा। वो भी कहता है ऐसा नहीं है किसने क्राइम नहीं किया, इसने क्राइम किया है। तो बाप भी कहता कौन सा क्राइम किया है। तो बोला भी जाता है आपको मालूम नहीं है क्या, इसने हमारे शहर में एक छोटा सा कल्टीवेटर्स का सेट बनाया है जिसमें कई सारे कल्टीवेटर्स लोग को इसने इकट्ठा यहाँ पे करके रखा है, और सबके सब आर्टिफैक्ट मेकर यहाँ पर हैं, और सब लोग आर्टिफैक्ट यहाँ पे बनाते हैं इलीगल तरीके से। कई सारे बंदे लोग को एक एरिया में इकट्ठा करना बिना परमिशन से एक क्राइम होता है, और तुम्हारे बेटे ने क्राइम किया है। वो भी कहता व्हाट, तुम इसको क्राइम कहते हैं। सब लोग कहते यार ये क्राइम है, इसको यहाँ से निकालो। बाप भी कहता चुप हो जाओ, तुम सब मिलके एकदम मेरे बेटे के पीछे ही पड़े हो। तो सौतेला चाचा भी कहता ना ऐसी बात यहाँ पे नहीं है, अब गलत यहाँ पे समझ रहे हो, ये तुम्हारा एक लौता बेटा है, तो आप इसको जान से मत मारो, लेकिन आप सीक्वेंस से निकालो इसका वो जो छोटा सा गिल्ड या छोटा सा सेट है उसको बर्बाद यहाँ पे कर दो, बस हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे। वो भी कहता अरे तेरी तो मेरे बेटे तू कुछ बोलेगा। बेटा भी कहता यार मैं बोलना चाहूँगा, जो मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे ना एकदम गलत है, साफ यहाँ पे गलत है भाई। मैंने सेट बनाया है तो उसमें कौन सा क्राइम हो गया है। सेट में जो कल्टीवेटर्स है ना सब छोटे मोटे कल्टीवेटर है जो लड़ाई नहीं कर सकते, उनको लड़ने नहीं आता, लेकिन वेपन बनाने आता है, जो वेपन हमारे बैटल में हेल्प करेगा। यानी मैं तो लिटरली लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पे ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और सौतेला चाचा भी कहता साले लेकिन तूने कोई परमिशन यहाँ पे ली नहीं है, और बिना परमिशन से सिटी में गिल्ड बनाना सेट बनाना इलीगल होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने परमिशन यहाँ पे ली है, विश्वास नहीं होता तो मेरे नौकर बताओ। वो भी कहता यार इसने ली है
तो सबको मुंह लटक जाता कि व्हाट, सच्ची में परमिशन लिए। उतने में एक और बुड्ढा बीच में उंगली करता है और बोला जाता कि ओ क्या क्या ज़्यादा नाटक यहाँ पे मत करो, कोई परमिशन यहाँ पे नहीं ली है, साले ज़्यादा नाटक यहाँ पे मत करो। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता है हे आप तो बीच में यहाँ पे नहीं बोलो तो ज़्यादा सही है। नहीं यार, बेसिकली आपको क्या लगता है मैंने इलीगल तरीके से बंदे लोग को इकट्ठा किया है, इलीगल तरीके से गिल्ड बनाया है, लेकिन मैंने गिल्ड बनाया है उसमें लोग वेपन बनाते हैं, जो वेपन हमारी देश की हेल्प करते हैं। मैं तो देश की हेल्प कर रहा हूँ। अगर आपको इतना ही परवाह है, आपको अगर मेरा काम इतना ही गलत लगता है, आप हेल्प कर दो। हेल्प करने के लिए कितना, 10,000 डोनेट कर दो। वो भी कहता 10,000 क्या 10,000, साले तुझे 10,000 का कद्दू लगता है, इतना कहाँ से मैं डोनेट करूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता आप डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। ये देखो 1 लाख, हमारा मेक कट्टा 1 लाख निकाल के रख देता है और कहते ये 1 लाख स्टोन है, स्पिरिचुअल स्टोन जो काम आएगा, और मेरे पापा 3 गुना लगान, इससे पूरा हो जाएगा इस महीने का, 2-3 महीने का पूरा हो जाएगा। वो भी कहता मेरे बेटे गर्व है मुझे तेरे पे। हमारा मेक कट्टा भी कहता हो गया। और हाँ बुढ़े, तू जो इतना बोल रहा था, चल तू एक्स्ट्रा पैसे डोनेट मत कर, जितने पैसे तूने लोन लिए थे ना वो पैसा यहाँ पे चुका दे। क्या ना भाई, बैंक से जाके तुम लोन ले सकते हो ना, वैसे ये सिटी में भी एक लोन डिपार्टमेंट था जहाँ से तुम जाके लोन ले सकते हो, और हमारा मेक कट्टा उसका इंचार्ज था, इसलिए कहता बुढ़े जी तुम लोन का पैसा निकाल के दो। वो भी कहता कैसा पैसा, तो पीछे से अपना क्लर्क आता है सीए और कहता मैं बताता हूँ, तुम्हारी बीबी 3 महीने पहले आई थी और हमसे 400 उधार लेके गई, फिर 6 महीने पहले भी आई थी 500 यहाँ पे लेके गई, फिर 2 महीने पहले आई थी, फिर 1 महीने पहले भी आई थी, फिर 6 दिन पहले आई थी, 7 दिन पहले आई थी, मिला जो ला के टोटल 2,200 उधार यहाँ पे लिया है, और थोड़ा और अपना ऊपर से इंटरेस्ट डाल दो, ये डाल दो वो डाल दो, तो मिला जुला कर 3,000 होता है। लाओ 3,000। हमारा मेक कट्टा भी कहता लाओ यार, आंटी जी ने 3,000 लिए थे। वो भी कहता नाटक मत कर, बकवास मत कर, झूठे झूठे कुछ भी इल्जाम लगा रहे हैं, मेरी बीबी लेके जाएगी और मुझे बताएगी भी नहीं, क्या सबूत है तेरे पास। हमारा मेक कट्टा भी कहता मुझे लगा था तुम सबूत मांगोगे, तुम्हारी बीबी का मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, वीडियो देख लो। तो सुंदर सी बीबी थी, आधे कपड़े उतरवा के बोला जाता है कि मैडम प्लीज़ कपड़े उतार के पैसे मांगो, तो वो भी कहती प्लीज़ तुम्हारे सामने हाथ तो जोड़ रही हूँ, मेरे पति पैसे चुका देंगे, मुझे 200 उधार यहाँ पे दे दो ना। ये देखकर भाई वो खुद ही चक्कर खा के बेहोश हो जाता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या हुआ, सबूत यहाँ पे देख लिया, पब्लिकली दिखाना नहीं चाहिए था, विश्वास हो गया, जल्दी से निकाल के दो। तो एक लड़का आगे आता है जो कि हमारे मेक कट्टा का दूर का भतीजा लगेगा। वो भी कहता हो लड़के तेरा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा क्या, हाँ ऐसा ना मत करो, अंकल जी को क्यों परेशान किया जा रहे हो, एक ही फैमिली के मेंबर है ना हम लोग। हमारा मेक कट्टा भी कहता हो सुन बे, औकात के मुकाबले में मैं तेरा चाचा लगूंगा और तू मेरा भतीजा लगेगा, इसमें भी बड़ा हूँ, मैं अगला सिटी लॉर्ड बनने का कैंडिडेट हूँ, सीक्वेंस का सबसे पहला मेंबर यहाँ पर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और मेरे मुकाबले में तू किसी भी चीज़ में आगे नहीं है, निकल यहाँ से। वो भी कहता मैं पावर के मामले में आगे हूँ कुत्ते, इतना बोल के अटैक कर देता है। वो वाकई में हाई लेवल का था। हमारा मेक कट्टा भी लग फक यार, ये गुस्से के मारे मैंने कुछ ज़्यादा ही पंगा ले लिया, ओ साले ने अटैक भी कर दिया है, मेरे पापा बीच में आके बचाओ ना। अरे पापा किधर है, अरे मम्मी रे पापा आके बचा भी नहीं रहे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड में देखा था कि एक लड़का हमारे मेक कट्टा के साथ बदतमीजी करता है और अटैक भी कर देता है, और हमारा मेक कट्टा तो नुबड़ा लड़का था लड़ाई के मामले में, तो उसकी फट के चार हो जाती है कि अरे पापा क्यों नहीं आ रहे बीच में बचाने के लिए। पापा तो नहीं आता, लेकिन उसका जो नौकर है ना वो बीच में आता है, बचा लेता है और कहता छोटे औकात में रह ले। वो भी कहता रो मेरा स्वॉर्ड है, मेरे स्वॉर्ड को वापस कर दे, तो स्वॉर्ड वापस दिया जाता है छाती में मार के। तो पापा भी कहता है ले 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 ना ना ना, ये गलत बात है, लड़ाई नहीं करने का, लड़ाई करने का, नौकर तुमने गलत किया, तुम्हारी 6 महीने की सैलरी यहाँ पे कट हो जाती है। और मेरे बेटे चलो यार यहाँ से सीक्वेंस का मैटर बाद में डिसाइड करेंगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता पापा यू आर सो कमीना, यू आर सो नॉटी हैं जानबूझ के बचाने नहीं आए, और नौकर ने बचाया तो आपने सैलरी काट दी। तो वो कमीना चाचा भी कहता रुको यार, ऐसे कैसे सीक्वेंस का मामला यहाँ पे ख़त्म कर दे। ठीक है भाई, तुमने जो गिल्ड बनाया, जो सेट बनाया, इलीगल नहीं है, हम उसके लिए तुम्हारा सीक्वेंस नहीं लेंगे, लेकिन सीक्वेंस का मेंबर बनने के लिए तुम्हारे पास है ना टैलेंट होना चाहिए, कल्टीवेशन होना चाहिए। तो पिछले कई सालों से क्यूआई रिफाइनिंग के 3rd लेवल पे अटका पड़ा है, तो ये तो लालच की बात नहीं है। हमारे एंसेटर ऊपर से देखेंगे तो बोलेंगे छी थू, तो प्लीज़ इसको निकाल दो। अब पापा भी लाइक अरे यार इसमें क्या बोलूँ, बात तो सही बोली है, मेरा बेटा वाकई में कल्टीवेशन के मामले में नल्ला है यार, लेकिन मैं निकालना भी तो नहीं चाहता। हमारा मेक कट्टा भी कहता तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल्टीवेशन क्या है, आज का मैं कल बढ़ जाएगा ना। मैं चैलेंज यहाँ पे लेता हूँ कि 1 साल के अंदर मैं अपना लेवल अप करूँगा और सीक्वेंस के लायक यहाँ पे बनूंगा। वो भी कहता चल इतना आसान यहाँ पे नहीं होता। तो हमारा मेक कट्टा लिटरली एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालता है, उस पर लिख देता है कि ऐसा ऐसा करूँगा, 1 साल के अंदर बढ़ा लूँगा
अगर मैंने ऐसा किया घुटने पे आके माफ़ी मांगना पड़ेगा, मुझे अगला लीडर भी बनाना पड़ेगा। अगर मैं फेल भी हो गया तो मुझे जो करना है मेरे साथ वो करना, और धक्के दे के चाहे तो यहाँ से निकाल भी सकते हो, मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं। और चौंक जाता सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस ये ब्लड वाली शपथ है, मैं चाह के भी तोड़ नहीं सकता। फिर अपने घर में आके आराम से बैठ के एंजॉय करता है। नौकर लोग भी कहते हैं अरे आपने शर्त लगा ली है, अरे अब तो कल्टीवेशन कर लो वरना 1 साल बाद आपको धक्के मार के निकाल देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि करूँगा ना, टेंशन काहे लेता है। दूसरा नौकर भी कहता आपने एक बंदे को बुलाया था वो आने वाला है। दूसरा भी कहता या पता नहीं यार आपने क्यों बुलाया, वो 2 किलोमीटर दूर है आने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आने दो मुझे उससे कुछ काम है। हाँ तो वो बंदा आ जाता है तूफानी एंट्री मार के और कहता क्या रे चिकने तूने मुझे बुलाया क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे भाई यार कि एंट्री यहाँ पे मारे हो पूरी दुनिया हिला दी है। चलो यार मैं तुमको बताता हूँ, तुम्हारा नाम है ये टियान चेन, फेंगमेंग गांव में तुम पैदा यहाँ पर हुए थे, काफ़ी लकी थे। शोंग जियान नाम का एक सेट है, उस सेट में तुम्हारा एडमिशन हो गया था, लगभग 6 साल के थे तब। और जब तुम 11 साल के थे तो क्यू एरिफानी के 9वें लेवल पे चले गए। लेकिन उस समय फायर फोनिक सिटी नाम का एक सिटी था, उसके सिटी लॉर्ड के तीसरे बेटे को तुमने ऑफेंड यहाँ पे कर दिया, जिसके चक्कर में उन लोगों ने तुम्हारे पे अटैक किया और तुम अपनी जान बचाते 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 भाग गए और भागते भागते एक इमोर्टल तोम पे पहुंच गए। उस तोम के अंदर तुमको उस तोम मास्टर का इनहेरिटेंस मिला, जिससे तुम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जीनियस यहाँ पे बन गए। फिर तुम वापस आए, तुमने 3-4 बड़े बड़े बंदे लोग को मारा और जो कमीना लड़का था जो तुम्हारे पीछे पड़ा था तुमने उसको मार के भी बदला ले लिया। और तुम्हारी एक बचपन की दोस्त थी मुरोंग, उसकी भी पूरी बैंड बजी हुई थी, लेकिन तुमने उसको बचाया, पूरे उसकी गाँव की बैंड बजा डाली। लेकिन जब ये सिटी लॉर्ड को पता चला और सिटी लॉर्ड पूरे गुस्से में आ गया और गुस्से के मारे उसने तुम्हारी माँ बहन एक कर दी, तुम्हारे पूरे परिवार को तुम्हारे पूरे सेट को मरवा डाला और तुम्हारे पीछे भी पड़ गए। और सबसे तुम यहाँ से वहाँ भाग रहे हो और तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा इनाम लगा हुआ है। क्यों, मैंने सही पकड़ा ना। ये सुनते ही वो बंदा तलवार रख लेता है और कहता साले तुझे कैसे पता चला, और कहीं तू मुझे पकड़वाने के लिए तो नहीं ना बुलाया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मेरी जान, तुझे पकड़वाने के लिए ना बुलाया हूँ, तुझसे तो मुझे कुछ काम है इसके लिए मैंने बुलाया है। लगभग 2 महीने पहले हमारा जो लोन डिपार्टमेंट है ना उससे तूने लोन बाई किया था ना। वो भी कहता क्या तेरे एरिया में आके मैं लोन बाई करूँ, सपने में भी ऐसा नहीं होने वाला, क्या सबूत है तेरे पास। हमारा मेन कट्टा भी कहता लो मैं तुमको सबूत यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ तो याद है ना उसने चाची का सबूत दिखाया था कैसे नंगी होके पैसे मांग रही थी। हाँ तो इसका भी सबूत दिखा देता है जिसमें वो पैसे मांगती है और कहती मैं इतनी सुंदर लड़की सारे तेरे सामने आधे कपड़े उतार के पैसे मांग रही हूँ, चुपचाप दे दे वरना तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगी। यानी वो लड़का नहीं था, वो लड़की थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पिछले बार लड़की बनकर आई थी लेकिन मैंने पहचान लिया तू रियलिटी में लड़की है, ये देख तेरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर और क्या अदाएं क्या फिगर यहाँ पर है। अरे यार हाँ मेरे को तो कैमरा मैन यहाँ पे बनना चाहिए। मैंने बोला भी था कि ऐसा ऐसा पोज मारूंगी तो ही जाके तुमको दूंगा, मैंने नहीं बोला था, मेरे दूर के दोस्त ने बोला था। तो वो भी कहता साले कुत्ते कमीने तेरी बहन के लिए मैं लियर फॉर्म में आ गई और मैं तुझे जान से मार डालूंगी, इतना बोल के जोर से अटैक कर देती है। हमारा मेन कट्टा भी लग नौकर आके बचाना रे, अबे नौकर जल्दी से आके बचा। नौकर नहीं बचाता और कहता ना मेरी 6 महीने की सैलरी कट हो चुकी है, बाकी 6 महीने की सैलरी कट हो जाएगी तो मैं क्या खाऊंगा, और तुमको स्ट्रांग बनना है ना तो अकेले लड़के दिखाओ। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे मैडम जी अरे वो तो बस थोड़ा सा सबूत में कलेक्ट कर रहा था, मेरे ऐसे गंदे इरादे यहाँ पे नहीं है। वो भी कहती गंदे है ना है लेकिन अब तुम मरेगा कुत्ते के बच्चे। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे कोई नहीं बचा रहा, मैं सच्ची में यहाँ पे मर जाऊंगा यार, मुझे नहीं मरना, और मेरे पेटू सिस्टम जल्दी से आ जा। तो एक सिस्टम आती है और कहती वही है लंबे समय बाद तुमने बुलाया। हमारा मेन कट्टा भी लग मजबूरी है, जान जाने वाली है इसके लिए बुला लिया, वरना मैं सपने में भी नहीं बुलाता। जी हाँ गाइस आपने सही समझा, मेरे पास एक सिस्टम है लेकिन ये सिस्टम इतनी कमीनी है इतनी कुतिया है कि मैं क्या बताऊँ। ये पे टू सिस्टम है, यानी अगर इसको मैंने पैसे पे किए तो ही जाकर ये काम यहाँ पे करेगी, और साला 1-2 रुपया नहीं यहाँ बहुत पैसे यहाँ पे मांगती है, साला मैं कंगाल हो जाऊँगा। अब वो पैसे लेने के बाद भी है ना अब धमकी देती है कि अगर मैं मिशन दूंगी और मिशन फेल हो जाओगे तुम्हारी आत्मा ले लूँगी, आत्मा को गुलाम बना के जिंदगी भर है ना तड़ पाऊंगी। अबे यार ऐसा सिस्टम देने से अच्छा मैं बिना सिस्टम से ही काम चला लूं। वो भी कहती आइए ना बाबू चुम्मा चाटी करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुम्मा चाटी करने के लिए नहीं बुलाया, एक छोटा सा काम है, ये लड़की का जो फेवर है ना ये बढ़ा दो। वो भी कहती बस इतनी सी बात है क्या यार, अब बड़े निर्दय आदमी हो, मेरे बारे में परवाही नहीं करते, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो उससे छोड़ के चल जाते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओवर एक्टिंग बंद कर, बोल तो ऐसी रही है जैसे तेरी इज्जत लूट के मैं भाग रहा हूँ, चुपचाप काम पूरा कर पैसे दे दूंगा। वो भी कहती है ठीक है।
लो मैंने उसका फेवर प्लस 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 और प्लस यहाँ पे कर दिया। वो हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार शुक्रिया। अब आते भाई लोन डिपार्टमेंट में, जहाँ पे एक सेट वाले लोन लेने आए थे। तो लड़की जो लोन देने वाली थी वो भी कहती आइए आइए, अरे बहुत पैसा है हमारे पास, टेंशन ना लो, तुमको जितना लोन चाहिए उतना लोन यहाँ पे दे देंगे, तुम बस परवाह मत करो, तुम्हारा सेट रिनोवेशन करवा लो। वो भी कहता ठीक है हमको 100 साल का वर्किंग लोन चाहिए। तो सेट के एल्डर भी कहते 100 साल का वर्किंग लोन, अबे 200 साल भी काम करके चुका नहीं पाएंगे। वो भी कहता अगर सेट को रेनोवेशन करना है तो इतना पैसा यहाँ पे चाहिए। लड़की भी कहती या दे देंगे, लेकिन जैसे पैसे चेक करने आते तो पैसा तो खाली था। हमारे मेकट्टे ने लेकर लड़की को जो दे दिया था, उसका फेवर भी प्लस हो चुका था सिस्टम के कहने पर। तो उसको नहीं दिया था, सिस्टम को दिया था पैसे हम फेवर जीतने के लिए। तो लड़की में फेवर आ चुका था। वो भी कहती अरे बाबू सॉरी गलती हो गई, अरे तुमने तो पैसों के लिए बस सबूत कलेक्ट किया था। हमारा मेकट्टा भी कहता और नहीं तो क्या यार, तुम ना फालतू में गुस्सा यहाँ पे करती हो। वो भी कहती है ठीक है अगली बार से गुस्सा नहीं करूँगी, फिर से आऊँगी लोन लेने और अगले अलग पोज में देकर जाऊँगी, अगली बार तो जिसमें पे एक कपड़े भी नहीं होंगे। हमारा मेकट्टा भी कहता ठीक है, अब वो फोटो अपनी प्राइवेट कलेक्शन में रखूँगा, किसी को दिखाऊँगा भी नहीं। चल जाती है। बॉडीगार्ड भी कहता है अरे अभी अभी तो गुस्से में थी, जान से मारने वाली थी, फिर अचानक से क्या हुआ। वो भी कहता है यार पैसों के चक्कर में सब कुछ ठीक हो गया, तुम्हें क्या मालूम कि पैसे कितनी कीमती चीज़ें हैं, साला सब लूट के चली गई सिस्टम, पूरा डिपार्टमेंट का पैसा यहाँ पे खाली हो गया। मम्मी रे रोना आ रहा है अंदर से। आओ आते भाई सिटी लॉर्ड के घर पे, जहाँ पे सिटी लॉर्ड तो सर्कुलेशन में, लेकिन दो बड़े बड़े कमांडर आए हुए थे, आपस में बात करते कि मेरे को लगा सिटी लॉर्ड ने बुलाया, लेकिन जैसे आया तो पता चला सिटी लॉर्ड तो सर्कुलेशन में, तो पता चला यंग लॉर्ड ने बुलाया है। वो नुबड़े ने पता नहीं क्यों बुला लिया। तुम्हारा मेकट्टा आता है और कहता सॉरी आने में लेट हो गया, तो बदले में छोटा सा गिफ्ट रख लो। वो लोग भी कहते अरे गिफ्ट विफ्ट की क्या जरूरत थी, ऐसे भी आ जाते तो चलता। हमारा मेकट्टा भी कहता सालो पहले देख भी तो लो, और एक सेकंड तुम्हारा टीम का तीसरा मेंबर वो क्यों नहीं आया यार, छोड़ो मत आओ यार, मैंने कमाल की फ़ोटो यहाँ पे बनाई है। आय हाय इस फोटो के अंदर जो लड़की है ना कितनी सुंदर है, शी इज़ प्रॉपर फकिंग ब्यूटीफुल लेडी। और वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, बल्कि वाकई में स्पेशल लेडी थी। क्या ना भाई जो थर्ड मेंबर है ना, थर्ड कमांडर वही लड़की थी, और बंदे को मार मार के दिखाती है कि ये देख मेरा पावर जो भी मेरे बीच में आएगा ना उसको ऐसे ही मसल के रख दूंगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं लड़की और हमारे मेकट्टा के साथ मुलाकात होगी तो क्या क्या होगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेकट्टे ने 3 कमांडर लोग को बुलाया था, 2 कमांडर आ चुके थे, एक फीमेल कमांडर थी वो नहीं आई थी। तो बाकी दोनों कमांडर कहते सुनो ना यार वो जब आई नहीं है तो उसके बिना मीटिंग कैसे हो सकता है, तो काम करते मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन वो आ जाती है, वो कहती कहीं भी पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है, मैं आ चुकी हूँ, दूध का दूध और दही का दही आज ही होगा, और सोचा क्यों ना आने से पहले गिफ्ट लेकर आ जाऊँ। हमारा मेकट्टा भी लाइक गिफ्ट, क्या गिफ्ट लेकर आई है भाई, बड़ा सा ताबूत लेकर आती है और कहती मैं यानी फांग फाइंग शाऊ आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, आई होप आपको गिफ्ट पसंद आएगा। और बड़े बदतमीज तरीके से वो ताबूत उठा के फेंक देती है, कहती भी है आई होप आपको ये गिफ्ट पसंद आया होगा। हमारा मेकट्टा भी कहता वो गिफ्ट के लिए शुक्रिया। बाकी दोनों कमांडर को देख के मज़ा आता है कि हम दोनों तो भाई शरीफ लोग हैं, कुछ भी बदतमीजी नहीं करते, लेकिन मैडम जी बड़ी एटीट्यूड वाली है। देखते हैं ये लौंडा उनका एटीट्यूड संभाल पाता है कि नहीं संभाल पाता। अगर वो भी नहीं संभाल पाया तो लालत है इस लौंडे पे। हमारा मेकट्टा मुस्कुराने लगता है और कहता गुड गुड गुड, क्या गिफ्ट तुमने दिया है, अब मुझे भी कुछ ना कुछ तो रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए ना। वो लोग डाउट में आ जाते हैं रिटर्न गिफ्ट का दोगे। हमारा मेकट्टा भी कहता है यार रिटर्न गिफ्ट दूंगा ना तुमको, ये देखो 3-4 जो गिफ्ट के बक्से लेकर आया था ना वो बक्से देता है। मैडम जी भी कहती इन बक्सों की बनाओ बत्ती और डाल लो अपने अंदर, भाई मुझे नहीं चाहिए बक्से बक्से। हमारा मेकट्टा भी कहता है तो क्या चाहिए, वो भी कहती मेरे को एक बैटालियन मिलिट्री के लिए फंड चाहिए, पैसे चाहिए, जिससे ये जो भी प्रॉब्लम है ना मिलिट्री वगैरह मैं सॉल्व यहाँ पे कर सकूँ। अगर देना है तो दे, वरना तुम जैसे बंदों पे लालत है। तेरा बाप सिटी लॉर्ड है नल्ला, उससे कुछ नहीं हुआ, तू तो उससे भी ज़्यादा नल्ला है, तुझसे क्या घंटा कुछ होगा। बाकी सभी कहते हो मैडम जी थोड़ा एटीट्यूड में बात मत करो यार, अभी अभी इन्होंने 1 लाख निकाल के दिया था, जो हमसे 3 गुना ज़्यादा लगान मांगा जा रहा था ना, तो सारा लगाने का प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व कर दिया। अब तू चाहती है कि मिलिट्री का फंड भी यही दे दे, अरे यार इतना पैसा इनके पास कहाँ से आएगा। वो भी कहती मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, इसका बाप सिटी लॉर्ड है, ये उसका बेटा यंग सिटी लॉर्ड है, अगला सिटी लॉर्ड यही बनेगा। जब ये साले फंड की जिम्मेदारी ले ही नहीं सकते तो सिटी लॉर्ड का बेटा क्यों है, नुन्नू कटवा के गे बनना, निकल यहाँ से, बड़ा आया। लड़का भी कहता कमॉन यार ये कुछ ज़्यादा आपने नहीं बोल दिया, नुन्नू कटवा लो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारा मेकट्टा भी कहता है टेंशन क्यों लेते हो, पैसे
चाहिए ना मिलिट्री के लिए, है मेरे पास पैसे, ये लो। इतना बोल के 2-3 छोटे छोटे पुड़िया फेंक देता है जिसमें 2-4 स्पेशल स्टोन थे। तो वो लोग भी कहता है सिटी लॉर्ड आपके पास पैसा नहीं है, सीधा सीधा बोल दो। ये क्या 2-4 पैसा, इसमें हमारा क्या होने वाला है, ऐसा ना करो प्लीज़। दूसरा भी कहता है 2-4 जो भी है उठा लेना भाई, क्या इतना नाटक कर रहा है। जो लड़की थी ना वो भी कहती वाह सिटी लॉर्ड वाह, नहीं मैंने आपसे थोड़े से पैसे क्या मांगे मिलिट्री के लिए, आपने 2-4 स्पेशल स्टोन दे दिया, रखो यार 2-4 स्पेशल स्टोन, बनाओ बत्ती और डालो अपने अंदर, में जा रही हूँ। तभी बाकी दोनों कहते हो माय गॉड ये भली 2-4 स्पेशल स्टोन है लेकिन ये सुप्रीम ग्रेड का स्पेशल स्टोन है, ये दुनिया में पैसे नहीं चलते, स्पेशल स्टोन चलता है, लो ग्रेड का, मीडियम ग्रेड का, हाई ग्रेड का, टॉप ग्रेड का और फिर आता है सुप्रीम ग्रेड का। यानी एक सुप्रीम ग्रेड भी है ना हाई के लगभग लाख के बराबर होता है। तो लड़कियों सब चौंक जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सुप्रीम ग्रेड का है और 3-4 काफ़ी होगा तुम्हारे पूरे मिलिट्री के लिए। क्यों, ठीक बोला ना मैंने। लेकिन मैडम जी तो एटीट्यूड दिखा के जा रही है, जाओ जो मैडम जी तुम दोनों रख लो। भाई मैडम जी घुटने पे आ जाती है और कहती नहीं सिटी लॉर्ड मुझे आप पे पूरा विश्वास था कि आप हमारे लिए पक्का कुछ करोगे, आप तो यंग सिटी लॉर्ड हो, जब मेन सिटी लॉर्ड बन जाओगे ना तब तो हमारे लिए सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो, आपको जो चाहिए मैं सब दे दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता भी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बाय बाय। वो लोग भी कहते हैं ठीक है बाय। हमारे मेन कट्टा मनी मन सोचता देखा अरे पैसा होगा ना तो गुस्सेल लड़की हो, प्यारी लड़की हो, भोले भाली लड़की हो, कैसी भी लड़की हो, प्रॉब्लम तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। उतने में एक नौकर चिल्लाता है अरे देखो ना एक लड़की जबरदस्ती आ रही है। वो लड़की भी कहती है हटो यार मैं इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट की लड़की हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट आपको यहाँ पे बताना है। और इतना अर्जेंट आती है कि बैलेंस खराब होता है और बड़े बड़े अरमान डायरेक्ट मुंह पे गिरते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग ओह माय गॉड जोर से मुंह पे गिर गई, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, मजा आएगा, मतलब मजा आ गया और काफी ज्यादा सॉफ्ट यहाँ पे था। लड़की क्या रे इतनी जल्दबाजी किस बात की थी, बोल क्या काम है। क्या ना भाई सिटी लॉर्ड के अंडर में कई सारे डिपार्टमेंट आते हैं, पिछले एपिसोड में देखा था बड़ा सा बैंक आता था, वैसे ही इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट यानी आर्टिफैक्ट डिपार्टमेंट कह सकते हो, जहाँ पे अलग अलग आर्टिफैक्ट बनाए जाते हैं। और ये लड़की भी उसी डिपार्टमेंट की थी। बोल यार कुछ हो गया क्या उस डिपार्टमेंट के अंदर। वो भी कहती वेल कैसे बताऊं यार, कैसे बताऊं समझ नहीं आ रहा। तो नौकर भी कहता अरे यार ये लड़की है ना पक्का अपने प्यार के जादू दिखाकर, बड़े बड़े अरमान दिखाकर है ना आपको अपने प्यार में गिराना चाहती है। ऐसे लड़कियों पे ध्यान मत दो, पैसों के लिए किसी भी मर्द से चिपक जाते हैं। वो भी कहती है क्या बकवास कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चुप कर यार तू बहुत ज्यादा बोलता है। अरे नौकर ऐसी कुछ भी बोलता रहता है, छोड़ो तुम बताओ यार तुमको की काम था। वो भी कहती याद है एक दिन आपने बोला भी था मोबाइल फोन के बारे में। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मैंने बोला था, क्या हुआ। वो भी कहती वेल तो मैंने वैसे ही कुछ करके देखा है, आपने बोला था एक ऐसा डिवाइस जिसके द्वारा तुम यहाँ से बैठे बैठे कई किलोमीटर दूर भी किसी से बात कर सकते हो। मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन बना नहीं पाई, लेकिन दिन रात मैंने मेहनत किया और दिन रात मैंने कर दी। तो मैंने स्पेशल मुर्गा बनाया जिस मुर्गे के अंदर मैंने लो ग्रेड के स्पेशल स्टोन लगाए और साउंड ट्रांसमाइग्रेशन फॉर्मेशन यहाँ पे लगाया तो बन गया। अगर ऐसे 2 मुर्गा रहेगा ना तो एक मुर्गे द्वारा दूसरे मुर्गे के साथ कांटेक्ट किया जा सकता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ यार शी इज फकिंग जीनियस। मैं एक दिन ऐसे मोबाइल के बारे में कह रहा था लेकिन लड़की ने सीरियस ले लिया और सच्ची में देखो यार ये मोबाइल फ़ोन तो नहीं है लेकिन मोबाइल फ़ोन जैसा एक डिवाइस बना दिया। वो भी कहती है हाँ लेकिन जो नॉर्मल आदमी है ना वो यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, कल्टिवेटर लोग तो पहले यूज़ कर सकते थे, उनके पास साउंड ट्रांसमाइग्रेशन फॉर्मेशन भी था, लेकिन नॉर्मल आदमी उनके पास फॉर्मेशन ही नहीं है, वो कैसे करे। तो नॉर्मल आदमी इसका उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। सही बोला ना मैंने। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत सही बोला। अब चलो कमरे के अंदर। तो नौकर भी कहता अरे कहाँ लेके जा रहे हो। वही तो 18 साल के हो गए यंग लॉर्ड, कभी भी किसी लड़की के साथ मैंने चक्कर नहीं देखा है क्योंकि इनको बड़े अरमानों वाली पसंद है, इतने बड़े बड़े इतने बड़े बड़े। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन से बड़े, क्या बड़े बात कर रहा है। वो भी कहता ना सिटी लॉर्ड में बात नहीं कर रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल निकल और लड़की तू कमरे के अंदर आ। वो भी कहती है क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुझसे काम है। वो भी कहती कौन सा काम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता जल्दी से दबा। तो वो भी कहती है लो मैंने दबा दिया, ठीक है बस करो यार मुझसे और नहीं हो रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता और करती रहो मजा आ रहा है। वो भी कहती बस मेरा हाथ यहाँ पे दुख गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता और करो मजा आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है क्या हो रहा है। अरे मसाज दे रही है कंधों का। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है रुक जा। अरे मुझे लगा नहीं था कि आर्टिफैक्ट बनाने के अलावा तुमको कंधे का भी मसाज देने आता है। वो भी कहती है पार्ट टाइम जॉब मैंने कंधे मसाज करने का सीखा था और कुछ भी नहीं। ओके ठीक है भाई और कुछ काम था क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तुम्हारा मुंह शक्ल से लाल लाल क्यों हो रहा है। वो भी कहती बस अभी लाल हो रहा है। अरे आपने किसी कंप्यूटर के बारे में भी बात किया था, रुको यार मैं कंप्यूटर बनाने की भी कोशिश करती हूँ बाय। हमारा मेन कट्टा भी लेकर मैंने अभी मजाक में बोला था लेकिन लड़की एकदम सीरियस ही ले लेती है, गजब ही लड़की है। और सुन सिस्टर
सिस्टम सामने आ। वो भी कहती बोलो क्या काम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की का मुझे पूरा मेमोरी दिखा, पूरा फ्लैशबैक दिखा, उसके साथ क्या हुआ था। सिस्टम भी कहती 10,000 लगेगा और किसी और लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों जानना है, मैं हूं ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरा क्या मैं अचार डालूंगा, तो चुपचाप मुझे मेमोरी डाल। वो भी कहती ओके ठीक है चलो मेमोरी के अंदर, लिटरली फ्लैशबैक में ले जाकर उसको छोड़ देती है, ये कहो पटक देती है। हमारा मेन कट्टा भी लग के तेरी माँ का ये कौन सा तरीका हुआ भाई फ्लैशबैक में लाने का। और तभी वो लड़की दिख जाती है, छोटी सी थी 5 साल की, जो चिल्लाते चिल्लाते आती है कि मम्मी पापा भैया हमारे गांव में एक इमोर्टल कल्टीवेटर आए हैं, अब वो सारा प्रॉब्लम दूर करके गांव वालों को बचा लेंगे, ये हमारी दुनिया बच जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो जब वो छोटी थी ऐसा लगता किसी किसान के घर पे पैदा हुई थी और छोटे से गांव से बिलोंग करती थी और उनके गांव में कोई कल्टीवेटर आया है, लेट्स सी वो कल्टीवेटर क्या करता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम भी देखते हैं क्या होता है बेचारी के फ्लैशबैक में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर लड़की के फ्लैशबैक में आता है जिसने किसी गरीब गांव में गरीब परिवार में पैदा हुई थी और जिस गांव में कल्टीवेटर आया था तो सारे गांव वाले खुश हो जाते, वो कहते कल्टीवेटर आ गए, कल्टीवेटर आ गए। बोले ना कल्टीवेटर जी हमारे यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है, बारिश नहीं हुआ है, ज़मीन पूरा सूखा पड़ गया है, हम गरीब लोग कुछ करो ना कुछ करो ना। और कल्टीवेटर पूरा एटीट्यूड वाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साले कल्टीवेटर अपने आप को सबका पापा यहाँ पे समझते। वही तभी बच्ची का परिवार आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहीं ऐसा तो नहीं है, वो कल्टीवेटर बच्ची को अपना डिसाइपल बनाता है और आर्टिफैक्ट बनाना सिखाता है। हाँ मुझे तो लगता है ऐसा ही हुआ होगा। तो आदमी वाकई में बच्ची को देखता है और कहता है वाह लड़की तुम तो काफ़ी टैलेंटेड लग रही हो, मैं क्यों फेंक सेट का मेंबर हूँ, मेरी डिसाइपल बन के कल्टिवेशन करोगी क्या मेरे साथ, तुम बड़ी टैलेंटेड मुझे यहाँ पे लग रही हो, मैं तुम्हें जो चाहिए वो सब यहाँ पे दिला दूंगा, तुम एक जीनियस बनोगी जीनियस। वो भी कहती है शुक्रिया लेकिन हमें 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 वो सब नहीं चाहिए, मुझे कल्टिवेशन नहीं करना, मुझे जीनियस नहीं बनना। मेरे घर वाले मेरे दादा बहुत पहले मर गए थे खेती करते करते, क्योंकि वो अपने हाथों से खेती करते थे। हमारे पास कोई बैल नहीं है, अगर आप बैल दे दोगे तो सही है, और ज़मीन भी नहीं है, हम किसी और के खेत पे खेती करते हैं और जितना भी खेती होता है ना उसका 90% वो लोग ही ले लेते हैं। तो क्या आप हमको एक खेत यहाँ पे दे देंगे? वो भी तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता कल्टीवेटर। तो ये भी कहती है काम करो, आप खेती नहीं दोगे तो कम से कम एक गाय दे दो, हम दूसरे के खेत पे कर लेंगे, लेकिन वो तो भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तो ये भी कहती है अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, अच्छा गाय भी नहीं दे सकते, हमारे गाँव में 6 महीने से बारिश भी नहीं हुआ है, नदी का पानी भी सूख रहा है, तो प्लीज़ यार बारिश करवा दो ना। अब ये सुन के वो कमीना भड़क जाता है। वो भी कहता है मैं इस बच्ची को कल्टीवेशन करवा रहा हूँ और ये मेरे से फालतू काम करवा रही है, ये ले बच्ची लिटरली उसको अंधा बना देता है और रोने लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अरे यार कितना हरामी आदमी है साला। तो सामने से मालूम ही क्या होता है, वो कल्टीवेटर गुस्सा करके निकल जाता है और गांव वाले बच्ची प्लस उसके पूरे परिवार को गांव से निकाल देते हैं कि तुम्हारे चक्कर में चले गए, अगर तुम्हारी बच्ची ना होती तो कल्टीवेटर हमारे पे एहसान करके जाते हैं। और पूरा गांव भटकते भटकते वो किसी छोटे गांव में पहुंचते हैं। 1 साल बाद है ना मम्मी बीमारी से मर जाती है, मरने से पहले कहती मेरे बेटे अपने बहन का ध्यान रखना। और फिर 1 साल बाद है ना पापा भी यहाँ पे मर जाते हैं, दोनों भाई बहन यहाँ पे बचे थे। लेकिन एक दिन कुछ अटैक हुआ था, लड़ाई हुआ था जिसके चक्कर में भूकंप हो गया था, बड़े बड़े चट्टान गिरते हैं और चट्टान के नीचे भाई भी गिर के मर जाता है। और ये बेचारी रोती रहती है रोती रहती है रोती रहती है, बस रोती रहती है। और वहीं से तभी कल्टीवेटर की टीम गुजर रही थी। वो लोग भी देखते हैं कि दुनिया बड़ी कमीनी है, दुनिया बड़ी हरामी है, वो कभी भी मासूम लोग के चैन से जीने नहीं देती, चलो बच्ची मेरे साथ। तो एक बूढ़ा आदमी था जो आर्टिफैक्ट बनाना जानता था, तो वो अपने सेट में ले गया, उसको अपना डिसाइपल बनाया और उसको आर्टिफैक्ट वगैरह बनाना सिखा दिया। और याद है ना कमीने कल्टीवेटर ने उसको अंधा कर दिया था, लेकिन इस बुढ़े ने उसको ठीक भी यहाँ पे बना दिया। जिंदगी नॉर्मल चली रही थी, लेकिन नॉर्मल कभी जिंदगी होती ही नहीं है। वो जो बूढ़ा था ना एक आर्टिफैक्ट मास्टर था, तो वो लड़ाई वड़ाई करना नहीं जानता था, उसको लड़ने बिल्कुल भी नहीं आता था। इसके लिए ना सेठ में उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। तो एक दिन मालूम है क्या हुआ था, सेठ वालों ने उसको भी धक्के मार के निकाल दिया। तो वो अपनी बच्ची के साथ वहाँ से चल गया था और कहता सुनो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं बस 2-4 दिन का मेहमान बचा हूँ। हमारे पड़ोस में एक सिटी है, उस सिटी के अंदर इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट नाम का एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम जैसे आर्टिफैक्ट मेकर की बड़ी इज्जत होती है। मेरे मरने के बाद तुम वहाँ पे चल जाना। तो उनके मरने के बाद वो डिपार्टमेंट में आ गई थी जहाँ पे वो करेंटली काम करती है और जिसका मालिक हमारा मेन कैरेक्टर है। तो यही पूरी फ्लैशबैक था जो कि हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे देख लेता है और कहता है वो शिट यार, वो तो वाकई में बेचारी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ यहाँ पे झेला है। कल्टीवेशन भी कितनी अजीब चीज़ है ना। लड़की भी कहती यार कई लोग करने के लिए मरते हैं और कई लोग आसानी से करते हैं, लेकिन तो भी उनको कदर यहाँ पे नहीं होती।
लेकिन क्यों ना ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो, क्यों ना भाई दुनिया में जैसे बच्ची ने सहा वैसा कोई और ना सहे, ऐसा कुछ करो। हमारा में कट्टा भी कहता हुआ राइट ब्रो, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया बदल देंगे हम, मैं करूंगा सब कुछ, मैं लाऊंगा डेमोक्रेसी, मैं लाऊंगा साइंस, मैं लाऊंगा फ्रीडम, मैं लाऊंगा मियाँ खलीफा। वो भी कहती क्या बात कर रहे हो सच्ची में। हमारा में कट्टा भी कहता नहीं, लास्ट वाली लाइन निकालो बाकी सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। उतने में उसके दो दोस्त आते हैं और कहते हैं हाँ, मुन्नी भाई के कोठे पे चलेगा क्या उसका डांस देखने। हमारा में कट्टा भी कहता है क्या बातें कर रहे हैं, सच्ची में ले मैं आ रहा हूँ। लड़की भी लग हाँ कोठे पे जाने वाला आदमी ये लाएगा भी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी, हाँ जी कद्दू का डेमोक्रेसी। उतने में क्या बोलते हैं क्या एक नया नया बार ओपन हुआ था जिसमें कमाल कमाल की लड़कियां डांस करती है, एक से बढ़कर एक दारू मिलता है और हो सके तो आपके साथ रात भी गुजारेगी। आइए आइए पक्का आइएगा। हमारा मैं कट्टा भी देखता हूँ माय गॉड यार या मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ। हमारे शहर का सबसे बेस्ट पेविलियन ओपन होने वाला है, आज रात को वहीं पे जाऊंगा। तो ये इतनी जल्दी में था, इतनी जल्दी में था, इतनी जल्दी में था कि आगे से एक लड़की आती है, उसके छाती से टकराता है, माथा टूट जाता है और ये लौंडा नीचे गिरता है और कहता है भैया रे किससे टकरा गया यार, लगता है किसी लड़की का छाती था। लेकिन लड़कियों को तो बड़े बड़े होते हैं, आरामदायक होता है, गद्दा गद्दा होता है, लेकिन ये किसका था भाई, हाँ बिल्कुल भी गद्दा नहीं था, माथा फट गया रे, ऐसा लगता है पत्थर से टकराया। हाँ तो लड़की थी जो उसकी दूर की चाची थी। याद है एपिसोड 1 के अंदर एक लड़के ने काफ़ी बदतमीजी की थी, तुम्हारे मेन कट्टा के नौकर ने उसको सबक सिखाया था, ये उसकी माँ थी। और ये दुनिया में दो चीज़ों को बड़ा हेट करती है। सबसे पहले ऐसी लड़कियाँ जिनके बहुत ही बड़े बड़े हैं, क्योंकि मैडम जी के खुद के छोटे हैं ना, तो किसी और के बड़े देखते हैं तो गुस्सा आ जाता है। और सेकंड है हमारा मेन कट्टर, तो ये भी कहती हुआ यार क्या नसीब है रे साली। वो भी कहता रे मैडम जी आंटी जी अरे अरे क्या बोले, मैं आपको पहचान ही नहीं पाया, सॉरी गलती से टकरा गया, गुस्सा यहाँ पे मत करो। और प्लस आपके कितने छोटे छोटे थे, लेकिन मैं टकराया कैसे और इतना माथा कैसे दुख रहा है, क्योंकि उसने अपने अरमानों के बीच में लिटरली बहुत ही मोटा सा कुछ लगा के रखा था ताकि बड़े बड़े लगे। और हमारा मेन कट्टर उसी से टकराया था, तभी तो इतना चोट लगा और टकराने के चक्कर में नीचे गिर जाता है। तो वो भी कहती है साले एक तो पहले तूने मेरे बेटे का अपमान किया और पब्लिकली अब तूने जाके मेरा भी अपमान कर दिया, अब मैं लूंगी दोनों अपमान का बदला। तुझे अरेस्ट किया जाता है, साथ ही वो अरेस्ट कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरेस्ट कर लो। अब किस बात का अरेस्ट कर लो, मैंने कोई क्राइम व्राइम तो नहीं ना किया है। वो भी कहती है तूने क्राइम यहाँ पे किया है और मेरी ओर से अरेस्ट वारंट है, अरेस्ट कर। हमारा मेन कट्टा भी लग मैया ने मेरे पीछे पड़ा है, सिस्टम भी कहती हो आपको हेल्प चाहिए मैं कर दूंगी, बदले में 10,000 लगेगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता भाड़ में जा, मैं तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दे रहा, मैं अपने आप को अच्छे से बचा लूंगा। इतना बोल के हमारा मेन कट्टर है ना कुछ निकाल लेता है और कहता है ये देखो मेरे पास क्या है, तुम आगे आएगी ना तो मैं फोड़ दूंगा। वो तो भी आगे आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक जा मैं फोड़ दूंगा सच्ची में। तो मैडम जी भी कहती है एक सेकंड भाई, उसे तो हेवन थंडर बॉम्ब बोला जाता है, जो आइटम बॉम्ब का छोटा भाई है, वो फटेगा तो आधा से ज्यादा गांव बर्बाद हो जाएगा। अबे तू पागल वागल है क्या, अबे तू इतना बड़ा बम कैसे यूज कर सकता है, नहीं करेगा बस ये डराने के लिए नाटक कर रहा है। सुन बे लड़के बम को जल्दी से वापस रख दे वरना मेरे से ज्यादा बुरा कोई भी नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैडम जी मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर आपने गलती से भी अटैक कर दिया ना तो मैं बम को यहाँ पे फोड़ दूंगा, फिर पूरा गाँव मरेगा। तो बम को लेकर आगे बढ़ता है, मैडम जी आगे से आगे बढ़ती है, फिर दोनों आपस में टकराने वाले थे। मैडम जी भी कहती है रुक जा साले तू सच में बम फोड़ देगा क्या, अबे बम मत फोड़, अरे जान बचाओ अब भागो यहाँ से। ओ माय गॉड काफी दूर आ जाती है, प्रोटेक्शन लेयर बना लेती है और कहती बम फटेगा ना तो ये प्रोटेक्शन लेयर भी बचा नहीं पाएगा। फक यार ये लौंडे ऐसा ना कर, ये लौंडे किधर गायब हो गया, अबे लौंडा भाग गया, अबे साला पागल बनाया, वो बस बम से डरा यहाँ पे रहता, पकड़ साले को पकड़ जल्दी से पकड़। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, वो भी कहता और नहीं तो क्या, इनको क्या लगता है कि मुझे पकड़ना इतना आसान है, अरे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है किरण। तो सामने से वो एक और लड़की आती है कमांडर, और हमारा मेन कट्टर उससे भी टकराने वाला था, लेकिन मैडम जी उठा के पटक देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। वो कहती बोल साले बोल मेरे पे अटैक कर रहा है, अबे तुम तो सिटी लॉर्ड हो यार, मैं पहचान नहीं पाई। हमारा मेन कट्टा भी कहता कमांडर तुम हो। पीछे से आंटी जी आती है और कहती है कमांडर नाइस जॉब, अच्छा हुआ कि तुमने उस कमीने को पकड़ लिया, मेरे हाथों से बच के भाग रहा था। बोल बे कुत्ते अब तेरे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तुझे तो तोड़ूंगी। हमारे मेन कट्टा के गोटे पे मारने वाली थी, लेकिन कमांडर वो टांगों पे अटैक करके बचा लेती है और कहती क्या रे सिटी लॉर्ड पे अटैक करेगी। वो भी कहती सिटी लॉर्ड का बेटा है और तुम बीच में आकर उंगली मत करो ना, मेरे से ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। कमांडर थप्पड़ मार देती है और कहती ले तेरे से ज़्यादा बुरा कौन क्या नहीं होगा। अब ये हावरेन सिटी का यंग लॉर्ड है, समझी कि ना समझी, खबरदार मेरे रहते भर में तू हाथ भी नहीं उठाएगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो पिछले एपिसोड में देखा था कि वो आंटी जी हमारे मेन कट्टे के साथ बदतमीजी करने की फिर से कोशिश करती है, लेकिन कमांडर थप्पड़ वप्पड़ मार के पूरी औकात दिखा देती है और कहती है भैया औकात में रहने का, इनके खिलाफ यहाँ पे गई तो गोली मार दूंगा। लड़की भी लग तेरी तो ऐसी की तैसी, भाई तुम दोनों कुत्ते हो, तुम दोनों छिना लो, जाओ आपस में जाकर कुत्ता छिड़ी करो और भाड़ में जाओ। बहुत ही गंदी गंदी गालियां देती है और गाली दे के जा रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक रुक रुक, गलिया के जा रही है। ये देख टोकन है मेरे पास, ये टोकन जिसके पास होता है समझो सिटी लॉर्ड होता है, और सिटी लॉर्ड जो बोले वो करना ही पड़ेगा। और मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ कि कुत्ता बन के भोंक, वैसा ही होता है। मैडम जी ना चाह के भी पब्लिकली कुत्ता बन के भोंकती है, आसपास के लोग देखते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मैडम जी को बड़ी शर्म आती है, वो भी कहती बस कर यार, अब मेरा कितना अपमान करेगा, बस कर जाने देना। हमारा मेकअप भी कहते जाने देना। पिछले बार मैंने टोकन दिखाया था लेकिन मुझे इग्नोर मार दिया। अब जब कमांडर जी मेरे साथ हैं तब जाके ऑर्डर यहाँ पे मान रही है। तुम जैसे औरतों की तो यही औकात होती है, पैरों की जूती होती है, तू तो नीचे रहने का नीचे। तो ये कमांडर भी कहती है अभी अपनी नौटंकी बंद करो, चल यहाँ से, तुमसे कुछ बातें करनी है। सुनिए, तुमने जो फंड यहाँ पे दिया था ना, मैंने यूज़ कर लिया काफ़ी अच्छे से, लेकिन तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का कोई चीज़ ही नहीं है यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं संस्कार है, वो तो मैडम जी थोड़ी बदतमीजी थी तो थोड़ा मैंने बैंड बजा दिया, समझी कि ना समझी। मैं यानी गुफेंग, जो मेरे पे एहसान करता है मैं उस पर एहसान करता हूँ, और जो मेरे साथ बदतमीजी करता है मैं उसके साथ बदतमीजी करता हूँ। हाँ, क्योंकि बहुत पैसा है मेरे पास, पैसों की कमी नहीं है, पैसों में अंधा हो चुका हूँ, सब कोई मेरे घोड़े पे। वो भी कहती भाई इतना पैसों का घमंड ठीक नहीं है, एक दिन तू मरेगा डूबेगा। हमारा मेन कट्टर हाथ पकड़ लेता है और कहता है हाँ, बहुत पैसा है मेरे पास, चलती है क्या 9 से 12 पिक्चर देखेंगे, दारू पियेंगे, ऐश करेंगे। वो भी कहती है संस्कार नाम का चीज है कि नहीं, ये तू मेरे साथ छेड़खानी करने लगा। और तभी आसपास की पब्लिक देख लेती है और पहचान लेती है कि अरे वो देखो वो तो कमांडर है, और दूसरा सिटी लॉर्ड का बेटा हाथ पकड़ा जा रहा है। वो ये होटल जाने के बारे में बात हो रही है, 9 से 12 3-3 घंटे के लिए आए हाय लगे रहो, मजा आ रहा है। मैडम जी भी कहती नहीं अबे तुम लोग गलत समझ, अबे कुत्ते के बच्चे तूने इज्जत की धज्जियां उड़ा दी भाई। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेनू की भाई, मेनू तो मजा ही आ गया, आए हाय क्या लड़की थी भाई। अरे मैं तो भूल गया, हमारे शहर में जो नया नया होटल ओपन हुआ है पेविलियन, जहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियां लेट्स को वो आता है और सारी लड़कियां उसको बड़ा भाव देती है और डांस वांस होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बात भाई, एकदम टॉप क्वालिटी का है, मुझे तो मजा आ गया। एक दूसरा आदमी भी आया था, उसको जलन हो रही थी कि अरे यार ये लड़का कौन आ गया, बड़ा पैसे वाला यहाँ पे लग रहा है। हाँ मेरे पास ये देखो कितनी कमाल की अंगूठी है, जो रात में मुझे ज़्यादा मजे देगा ना, एक अंगूठी मैं उसको गिफ्ट कर दूंगा। लेकिन क्या, जो एक लड़की इसको भाव दे रही थी ना, वो भी छोड़ के हमारे मेन कट्टे के पास आती है, क्योंकि हमारा मेन कट्टे स्पेशल लिक्विड लेकर आया था और कहता पी लो, अगर लड़का पिएगा तो उसका बड़ा हो जाएगा, लड़की पिएगी तो सुंदर हो जाएगी। तो सारी लड़कियां पीने लग जाती है और वो आदमी को देख के जलन होती है कि सबका हो रहा है। हमारा मेन कट्टर भी कहता और बूढ़े पिएगा क्या, तेरा भी बड़ा हो जाएगा। वो भी कहता ना ठीक है भाई, मेरा पहले से ही बड़ा है। उतने में अचानक से हमारा मेन कट्टर के पीछे एक अटैक सा आ जाता है और जिसके चक्कर में पूरा बोतल ही टूट जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लगा अटैक, अबे कौन है भाई, कौन मेरे पे अटैक कर रहे हैं। उतने में दरवाजा तोड़ के एक सोल्जर आता है और ढम से वहाँ पे गिर जाता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है बैटल हो रहा है क्या, अबे कौन है भाई, क्या मेरे एरिया के अंदर आके बदतमीजी बैटल सब हो रहा है। तो याद है ना एपिसोड 2 के अंदर हमने जिस मैडम जी को देखा था, वही जो लड़का बन के घूम रही थी, तो अपने रियल फॉर्म यानी लड़की के फॉर्म में थी और कई सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता रहे ये क्या कर रही है। तो एक कमीना आदमी कहता रहे मैं बताता हूँ, ये टीएन चैन उस लड़की का नाम है और आजकल बड़ी पॉपुलर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तुझे सब मालूम है। वो भी कहता है मुझे सब यहाँ पे मालूम है, और ना हो सके तो मैं आपको बता देता हूँ। क्या ना भाई, फोनिक्स सिटी नाम का एक सिटी है, वहाँ के सिटी लॉर्ड के बेटे ने बड़ी बदतमीजी की थी, तो इसने तो भाई सिटी लॉर्ड की बैंड बजा डाली, बेटे को मार डाला, तब से पूरा पीछे ही पड़ा हुआ है। ये यहाँ से वहाँ जान बचा के भाग रही है, लेकिन तभी न कभी पकड़ी जाती है। आज फिर से लगता है दुश्मनों ने अटैक कर दिया, और आज जिस हिसाब से अटैक हो रहा है ना, लगातार नहीं ये वो बचेगी, वो मरेगी, इस बार वो पक्का यहाँ पे मर के रहेगी। एक सेकंड लौंडे, अबे लौंडे तू कहाँ गया। हमारा मेन कट्टा बचाने के लिए निकल जाता है और कहता खबरदार किसी ने टच भी किया तो वो मेरी बंदी है, वो मेरी बंदी है भाई, मेरे रहते भर में कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन साला खुद का बैलेंस खराब होता है और बड़े से टप में आके गिर जाता है, साला कोई देख भी नहीं पाता। और उधर बेचारी मैडम जी अकेले लगी पड़ी थी, उसके साथ उसकी कोई जूनियर भी थी, वो भी कहती है सीनियर हम तो हार जाएंगे। वो भी कहती है डोंट वरी मैं यहीं पर हूँ, और जब तक मैं यहाँ पर हूँ डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं तुमको बचाऊंगी।
कि मैं लूंगी ताहर बदला। सामने से जो दुश्मन आया था वो भी कहता बस कर लड़की, कब से कहाँ पे भागती है, हम हमेशा तुझे ढूंढ के पटक लेते हैं, आज फिर से तुझे पटक पटक के मारेंगे, तेरी भलाई इसी में कि चुपचाप हार मान जा। वो भी कहती बकवास बंद करो, मैं हार बिल्कुल भी मानने वाली नहीं है। बाकी सब भी कहते ओ माय गॉड यार, जो आदमी आया है ना वो हाई लेवल का है और मैडम जो उतनी हाई लेवल की नहीं है, ऐसा लगता है कि आज वो गया वो आदमी पटक पटक के मारेगा। पीछे से वो कमीना आदमी भी कहता है या तुमने सही बोला है, लेकिन जो भी लड़ाई होगा वो देखने में मज़ा तो बहुत ज़्यादा आएगा। पीछे ट्रम में से आवाज़ आती है हमारे मेन कटर की, बचाओ, अरे कोई बचाओ। वे लोग भी कहते हैं साले तू ट्रम में कब फंस गया। उस आदमी की ओर आते हैं जो पकड़ने आया था, वो भी कहता है जब तू चुपचाप आने को तैयार नहीं है तो मैं तुझे पकड़ के लेके जाऊंगा। अटैक कर देता जोर से। मैडम जी भी कहती है तू अकेले मुझे पकड़ भी नहीं सकता, ये भी जोर से अटैक कर देती है। दोनों के बीच में काफ़ी बैटल होता है और हमारी मैडम जी उस पर अटैक करके कहती है ले साले तेरी बैंड बजा डाला। बुड्ढा भी कहता नो वे, मैडम जी टांगों से मारती है और कहती है और बैंड बजा डाला। हाँ क्या रे बुड्ढे, निकल गई हवा, कोई और लड़ेगा। तो बाकी सोल्जर्स भी कहते हैं या हम लड़ेंगे, लेकिन वो लोग लड़ भी नहीं पाते क्योंकि पीछे से अजीब सी आवाज़ आती है। मैडम जी भी देखती है आवाज़, किसकी आवाज़, हाँ तो उसी कमीने का आवाज़ था जिसकी बैंड अभी अभी बजाई थी। वो भी कहता है क्या रे लड़की, हल्का सा अटैक क्या लगा, तू अपने आप को कहीं का दादा यहाँ पे समझने लगी, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ, लड़ सकता हूँ और तुझे मार भी सकता हूँ। इतना बोल के मैडम जी पे जोर से अटैक करता है, लेकिन मैडम जी अभी तक सीरियस हो जाती है बहुत ही बड़ा अटैक करने के लिए। वहाँ से वो अटैक करती है, यहाँ से वो अटैक करती है, लेकिन क्या बीच में हमारा मेन कटर अटैक कर देता है और कहता मैंने बोला रुको, यानी रुको वरना मेरे से ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं बेचारा हमारा मेन कटर लड़ तो नहीं सकता, कैसे बचाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था लड़की के पीछे कोई कमीना पड़ा हुआ था, उसको पकड़ने आया था। तो हमारा मेन कट्टा बीच में अपना तलवार फेंक कर लड़की को बचाता है, लेकिन लड़की के साथ उसकी जूनियर थी, वो हमारे मेन कट्टा पे फिदा हो जाती है। उसको लगता है हाय राम, देखो मेरे सपनों का राजकुमार मुझे बचाने आया है। सुनो ना, मेरा नाम मुरोंग। उतने में हमारा मेन कट्टा उठा के पटक देता है, कहता भाड़ में जाओ। टियन चैन तुम ठीक हो ना? मैं हूँ ना यार, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुमको कोई हाथ भी नहीं लगाने वाला। वो भी कहती यार ये प्रॉब्लम हमारा है, हमारे चक्कर में तुम मुसीबत में आ जाओगे तो प्लीज़ यार हम पे ध्यान ना दो और छोड़ के चले जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसे कैसे छोड़ के चल जाऊँ, ये देखो मेरे 2.5 किलो का स्वॉर्ड है। भाई स्वॉर्ड की धजिया उड़ रखी थी, टूट चुका था पूरा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला ये सिस्टम कितना कमीना है, पैसे लेकर मेरे को सस्ता माल यहाँ पे दे देता है। अरे मैडम जी टेंशन ना लो, वो चोर बाजार से लिया था 150 में, इसके चक्कर में टूट गया। नहीं मैं अभी भी टिकूंगा। उतने में कमीना अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर पे। वो कहता बच्चा कहीं का, तुझे क्या लगता है तू सिटी लॉर्ड का बेटा है तो मैं तेरा कुछ बिगाड़ूंगा ही नहीं, चुपचाप कह रहा हूँ यहाँ से निकल जा, वरना मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। ईस्टर्न डिवाइन किंग का ऑर्डर है इस लड़की को पकड़ने का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले कुत्ते के बच्चे अच्छे से कर, अभी मुझे लग जाती है अटैक तो मैं मर जाता तो साले छोड़ूंगा नहीं। और रही बात मैडम जी का, मैं उसकी प्रोटेक्शन करूंगा, तुझे जो उखाड़े ना उखाड़ ले साले। क्या ना भाई सिस्टम ने मुझे मिशन दिया है, ना दिया रहता तो मैं ध्यान भी नहीं देता। तो एक हफ्ते पहले अचानक से सिस्टम ने मिशन दे दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार एक तो सिस्टम इतना यूजलेस है, हेल्प ही नहीं करता, और दूसरा ये फालतू के मिशन देता है। बोल भी मिशन क्या है तो बोला जाता है कि टियन चैन वो जो लड़की है ना यार उसकी जान मुसीबत में, दुनिया वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हारा काम है इसकी हेल्प करना। अगर तुमने मिशन पूरा कर दिया रिवॉर्ड कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुमने मिशन पूरा नहीं किया तुम्हारा नुन्नू गायब हो जाएगा। तुम्हारा मेन कैरेक्टर अपना नुन्नू बचाने के लिए उसको बचा रहा है। इधर जो कमीना पकड़ने आया था वो भी कहता देख ले ईस्टर्न डिवाइन किंग का ऑर्डर है, ये ऑर्डर पूरा करना कोई छोटी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है। तू अगर सामने आएगा ना मैं तुझे भी मार डालूंगा, इसके लिए मैं तो अटैक करूंगा। अटैक कर भी देता है हमारा मेन कैरेक्टर, अटैक को डॉज करता है। वो जो लड़की थी टियन चैन वो भी लड़ने लगती है, तभी पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर का जो बॉडीगार्ड है ना वो आके उसको रोक देता है। तो कमीना भी कहता कौन है रे तू हमारे बीच में आके क्यों रोके जा रहा है। हमारा बॉडीगार्ड भी कहता वेल मैं कौन हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं रुकने आया हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रुक जा। वो भी कहता मैं नहीं रुकूंगा, ईस्टर्न डिवाइन किंग का ऑर्डर है। तुम्हें मालूम भी है ना वो कितने बड़े हैं, पूरे एरिया में उनका राज चलता है, उनका ऑर्डर फॉलो ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोड़े बॉडीगार्ड उसकी बातों का ध्यान मत दे, मार उसको, पटक के मार, मुँह में दे, उसके मुँह में दे। तो वो नहीं देता और कहता ना
मेरा काम है तुम्हारी प्रोटेक्शन करना, तुम्हारे लिए लड़ना, ये मेरा काम नहीं है। लड़ना है तो खुद ही लड़ो। हमारा मेन कट्टा भी लग साले तो कमीना सिस्टम हेल्प नहीं करता, ये बॉडीगार्ड भी हेल्प नहीं कर रहा। अबे 2 दिन पहले मैंने बोल दिया था, चिढ़ा दिया था कि ये तेरा नुन्नू छोटा है जिसके चक्कर में तुझे कोई लड़की भाव नहीं देती, तभी तू सिंगल है। तब से मुंह लटका के बैठा है। अब इधर मेरा नुन्नू जाने की बारी आ गई है, मिशन पूरा नहीं होगा तो। उधर वो जो लड़की थी जूनियर, वो भी कहती सीनियर एक काम करते हैं सुमड़ी से निकल चलते हैं। वो भी कहती या सुनो यार तुमने हमारी जान बचा के बढ़िया किया, सुमड़ी से जा रहे हैं, अगर कुछ होता है फ्यूचर में तो तुमको बता देंगे। हमारा मैं कट्टा भी कहता ठीक है बता देंगे। जाने से पहले उसकी जूनियर भी कहती है सुनो ना यार तुम्हें अपना पूरा नाम बताना भूल गई, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम। हमारा मैं कट्टा भी लग क्या बोली भी नहीं। अबे यार इतनी भी क्या जल्दी थी, एटलीस्ट नाम बता के जाती। लेकिन जाते जाते मैडम जी को चोट लगता है और वो खून की उल्टी करके वहीं पे गिर जाती है। और हमारा मेन कट्टा भी देखता है ले साला लगता है नसीब में भागने का लिखा हुआ नहीं है। वो भी कहती है अरे चोट लग गई रे, बहुत ज़्यादा जोर से चोट लग गई। पीछे से कमीना आता है, कमीने आते हैं, यानी याद है ना एक चच्चा था जिसके साथ बहसबाजी हो गई थी एपिसोड 1 के अंदर। फिर एक औरत यहाँ पे थी चाची, उसके साथ तो काफ़ी बड़ी लड़ाई हो गई थी। तो वो दोनों मियाँ बीबी थे। हाँ तो वो दोनों आ जाते हैं और कहते हो बीच में आके बचाओ मत, और लड़की को पकड़ने का ऑर्डर यहाँ पे मिला है और हम पकड़ के यहाँ पे रहेंगे। चाची भी कहते हो साले कुत्ते तुझे भी पकड़ के रखेंगे, तुझे तो पकड़ पकड़ के मारूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार क्या हुआ, आप लोग क्या बकवास किए जा रहे हो, हमने तो कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है। वो भी कहते हैं आई नो तुम्हारे पास सिटी लॉर्ड का टोकन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी यहाँ पे करो। यार ये क्राइम है, वो क्रिमिनल है, उसको पकड़ना हमारा काम है, हमारा फर्ज है, लेकिन तुम क्रिमिनल की प्रोटेक्शन कर रहे हो। चाची भी कहती और नहीं तो क्या, इसके लिए तुमको भी सजा मिलेगी, तुमको भी सजा है मौत। तो चाचा भी कहता चुप कर यार। तो चाची भी लाइक है अबे ये मेरे को क्यों गाली दिया जा रहे हो, मैं तो आपके सपोर्टर हूँ ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार आपने सही बोला यार, मेरे पास सिटी लॉर्ड का टोकन है तो मुझे सिटी लॉर्ड की तरह काफ़ी अच्छा और नेक काम करना चाहिए, लेकिन मुझे देखो यार मैं तो कितना नीच आदमी हूँ। तो वो भी कहता वाह यार तो सिटी लॉर्ड का टोकन मुझे दे दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सिटी लॉर्ड का टोकन आपको चाहिए, आप एक काम करो मुँह में ले लो, मुँह में ले लो, गोप गोप गोप। ये सुनकर चाचा भी कहता है एक सेकंड क्या बोला साले, तू मुझे गाली दे रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ बे कुत्ते तुझे गाली दे रहा हूँ, इतना बोलकर ना अटैक कर देता है। वो भी कहता है अरे यार क्या अटैक हो रहा है। हमारा मेन कट्टा अटैक नहीं कर रहा था, बस जानबूझ के धुआं उड़ा रहा था ताकि फ़ायदे से निकल जाए। तो वो लड़की को प्लस उसकी जूनियर को लेता है और निकल पड़ता है। और चाचा देख लेता है और कहता साले तूने ये गलत किया, अब तुझे भी मार पड़ेगी और लड़की तो पकड़ी जाएगी, ये ले मेरा बहुत ही बड़ा अटैक। तो पीछे से जो कमीना पहले से लड़की के पीछे पड़ा था ना, वो भी कहता ठीक है आपको लड़का चाहिए, हमें वो लड़की चाहिए, हम दोनों मिलकर उसको पकड़ते हैं। तो चाचा भी कहता यस, और साले को छोड़ेंगे नहीं, बहुत मारेंगे। और हमारा बॉडीगार्ड भाई उसको वाकई में नुन्नू छोटा रहने वाली बात सीरियस ले लिया है, बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं रहा। तो तभी अचानक से चाची भी कहती क्या हुआ बॉडीगार्ड तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन अपनी नुन्नू की बात साइड में रखकर फाइनली बचा लेता है, लड़ाई करने आता है। तो चाची भी कहती है एक सेकंड ये वाला अटैक, अब ये तो बड़ा हाई 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 लेवल का अटैक है, तू तो बस एक मामूली सा बॉडीगार्ड है, तेरे पास इतना पावर कैसे आया, कह दो कि ये झूठ है। चाचा भी कहता रहे सुनो बॉडीगार्ड तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज़ बीच में उंगली ना करो, हमारा शिकार वो दोनों है, हम उसको यहाँ पे पकड़ेंगे। बॉडीगार्ड भी कहता वेल नहीं यार, तुम्हें अगर उसको पकड़ना है पहले मेरे साथ यहाँ पे लड़ो, मुझे हरा दोगे फिर जो करना है उसके साथ कर लेना। चाचा भी कहता अगर ऐसी बात है तो मैं हराने के लिए रेडी हूँ। बहुत ही बड़ा एक डिवाइन बॉडी यहाँ पे तैयार कर लेता है, लेकिन हमारा बॉडीगार्ड है ना वो भी कोई अटैक तैयार करके पूरी की पूरी बॉडी की ही धजिया उड़ा देता है। जो देख के चाची भी कहती इसकी ऐसी की तैसी, बॉडीगार्ड लोग मुँह क्या देख रहे हो, अटैक करो। तो जो भी बॉडीगार्ड थे सबके सब अटैक करते हैं। चाची की फटी पड़ी थी, चाची को डर लग रहा था, काँप रही थी अंदर से, लेकिन वो भी कहती और मारो और मारो। इधर हमारा मेन कट्टर वो भी कहता बस करो यार तुम दोनों कितनी भारी हो साला। अचानक से हमारा मेन कट्टर रुक जाता है क्योंकि वो कमीना इनके पास आ चुका था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है सुनो सॉरी लड़की, लगता नहीं है कि मैं तुमको यहाँ से बाहर सेफली ले जा पाऊँगा, अब मुझे ना चाह के भी उसका उपयोग करना पड़ेगा, मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी इसका उपयोग यहाँ पे करूँगा यार, आई एम सॉरी। उतने में सिस्टम भी कहती क्या हुआ बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे हो, हेल्प चाहिए क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस हेल्प यहाँ पे चाहिए, जितने पैसे चाहिए मैं सारे पैसे दे दूंगा, हेल्प करेगी। वो भी कहती है अच्छा लेकिन उसके लिए मुझे अनुमान लगाने दो, 20,000 इसका लगेगा, 10,000 उसका लगेगा, 50,000 उसका लगेगा और 80,000 उसका लगेगा, 18,000 इसका लगेगा, 8,000 उसका लगेगा, मिला जुला के लाखों में होगा। तुम्हारे पास तो बस 1,280 है। आई एम सॉरी तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। हमारा मेन कट्टा भी लग तो भाग कुत्ती की बच्ची सारी पछा रही है यहाँ पर। वो भी कहती ठीक है भाई अपना ध्यान रख लो। तो हमारा
मेन कैरेक्टर बड़ा सा मटका निकाल लिया था। कहता चलो इस मटके में एक ऐसी चीज़ है जो उपयोग में एंड टाइम पे करने वाला था, लेकिन सालों तुमने एकदम मुझे मजबूर कर दिया है, तो अब मैं करूँगा। उतने में चाचा चाची सब लोग आ चुके थे। बोला भी जाता है साले क्या है उसके पास। कमीना भी कहता है आई डोंट नो क्या है, लेकिन मर जाएगा तू, कुछ भी है यूज़ मत कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं करूँगा मैं करूँगा। इतना बोल के उसमें जो था ना वो निकाल के पी लेता है और कहता मैंने कर यहाँ पे लिया, तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, लेकिन अब मैं तैयार हूँ। सालों तुम इतने कमीने इतने हरामी हो ना, अपने काम के लिए अपने मज़े के लिए लगे पड़े हो, मेरे पीछे पड़े हो। गरीब लोग के साथ क्या होता है तुमने कभी झेला भी नहीं है। तुम लोग कभी गरीब पैदा नहीं हुए, तुम सब पैदा ही हुए थे पैसों के साथ। लालत तुम सब पे, सब के सब बंदे सारे के सारे बंदों पे लालत हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर एट द एंड कुछ तो खा लेता है और बड़ी बड़ी बातें फैलने लग जाता है कि तुमने कभी गरीबी नहीं देखी, गरीबी में कभी पैदा नहीं हुए, ये वो। तो सामने वाला भी कहता है नो दुनिया थोड़ी ऐसी है, कई लोग को सब कुछ मिलता है, ज़िंदगी चैन से जीते हैं, और कई लोग को बेसिक फैसिलिटी भी नहीं मिलता। तो पीछे से चाची भी कहती है चुप कर यार, क्या बकवास यहाँ पे कर रहा है, हमारा काम उस कमीने को पकड़ना है तो पकड़ना उसको, तू नहीं पकड़ेगा तो मैं पकड़ूंगी। इतना बोल के अटैक कर देती है, लेकिन क्या दूसरा अटैक उस पर आता है जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ चाची, बैंड तुम्हारी यहाँ पे बज गई क्या। तभी क्या वो जो लड़की थी ना वो आगे आती है जोश में और कहती जो मेरी जूनियर है ना तो उसका ध्यान यहाँ पे रख। क्या ना भाई अब मुझे एक मोटिवेशन आ चुका है, मैं लड़ूंगी, मरते दम तक लड़ूंगी, भागूंगी नहीं, बस मौका देखकर मेरी जूनियर को जान बचाना और यहाँ से भगा के निकाल लेना। और बड़ा सा अटैक तैयार करके चाची पे करती है। भाई चाची को बहुत मारती है, मार मार के पटक देती है, चाची का पूरा भरता बना देती है और उस कमीने पे भी अटैक करती है। कमीना भी नोटिस करता व्हाट यार ये लड़की अचानक से अभी इतनी नुबड़ी, अब इसके अंदर इतना दम आ गया कि मेरे को उठा उठा के पड़ के जा रही है, रुक बे लड़की मैं भी टक्कर दूंगा। तो वो भी टक्कर देने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि लड़की इतनी जोश में थी ना कि वो बड़े बड़े अटैक करके पूरी उसकी धजिया उड़ाती है और कहती है यंग लॉर्ड मैं आपके साथ हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता वाह यार लड़की तुम तो बड़ी बवाल हो यार, तुम जब साथ में थी तो डरने की क्या बात थी। ओ चाची थी ना अचानक से और गुस्से में पीछे से अटैक करने वाली थी, लेकिन लड़की अटैक करके चाची की धजिया उड़ा देती है। नहीं लड़की नहीं करती, हमारे मेन कैरेक्टर का एक और नौकर था, अगर आपको याद होगा तो उस नौकर ने पीछे से अटैक किया था और कहता मालिक टेंशन यहाँ पे ना लो, आपका सबसे वफादार नौकर आ चुका है आपको बचाने के लिए, आ जय महेशमती। और बहुत ही बड़े बड़े अटैक निकालता है, चाची पे किए जा रहा है और चाची भी अटैक करती है। तो नौकर भी कहता है ये देख मेरा काफ़ी बड़ा अटैक, ये सुई ये फुई ये लुई ये ढुई ढुई ढुई। चाची इतनी भड़क जाती है ना, देख सकते हैं चाची 420 बन जाती है। वो भी कहती है कुत्ते के बच्चे मेरे इतने बुरे दिन नहीं आ गए कि मैं नौकरों से यहाँ पे हारने लगूंगी, मारूंगी तुझे। और इतना बड़ा अटैक कर देती है ना कि चाचा का छाती ही फट जाता है। चाचा भी चिल्लाता हो मैया रे छतिया फाड़ दिया रे मेरा, यंग लॉर्ड आई एम सॉरी यार, मार दिया रे मुझे, मैं जा रहा हूँ ऊपर वाले के पास, प्लीज़ अपना ध्यान रखना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं नौकर नहीं, नौकर यार प्लीज़ उठ, तूने बोला था तू हमेशा मेरा सेवा पानी करेगा। तो बचपन की याद आती है कैसे नौकर ने उसको पाल पोस के इतना बड़ा यहाँ पे किया। भाई रोने लग जाता है एकदम कि चाचा नौकर बहुत ज़्यादा बुरा हुआ आपके साथ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, आपने वादा यहाँ पे किया था, क्या फ़ायदा यार ये सिस्टम होने का जब मैं अपने वफादार नौकर को भी बचा नहीं सकता। लालत है मुझ पे, लालत है मेरी ऐसी ज़िंदगी पे, लालत है सब पे। उतने में अपना मेन बॉडीगार्ड भी आता है और कहता है ओ शिट यार गलती मेरी नहीं है, गलती उसकी है, मेरे नुन्नू का अपमान काहे किया था, मैं आ जाता पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ रहता, चलो लेट आए लेकिन आ तो गया। तो इधर कमीना चाचा भी कहता है हम भी अटैक करेंगे, चाची भी कहता हटो मैं सबको यहाँ पे मारूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोड़ो वो सबको, तुम्हारा दुश्मन मैं यहाँ पर हूँ ना, मारो मुझे मारो, उनके पीछे क्यों पड़े हो। तो चाची भी कहती है अच्छा ले कुत्ते तुझे मारूंगी। लेकिन क्या जैसे उसको मारने वाली थी ना अचानक से सब कुछ रुक जाता है, अटैक वटैक भी रुक जाता है और धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी से आत्मा जैसी कोई औरत बाहर आती है, वो बड़े बड़े अटैक निकाल लेती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है मेरे प्यारे बेटे। चाची देख के डाउट में आती है ये क्या है, फिर वो जो आत्मा है ना एक बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक लेती है और चाची पे कर देती है, जिससे चाची की पूरी हालत ख़राब, धीरे धीरे उसका पूरा बॉडी यहाँ पे मिटने लगता है, यानी चाची धीरे धीरे मरने लगती है। और ये सब देख के किसी को विश्वास नहीं होता, चाचा को भी नहीं। चाचा भी कहता है एक सेकेंड भाई ये तो कोई आत्मा है और ये जो टेक्निक है वो तो मेरी बीबी की जान निकाल रहा है। चाची भी चिल्लाती बचाओ बचाओ कोई बचाओ, अरे मैं मर जाऊंगी। वो आत्मा भी कहती है
तू मर जाएगी। और हमारा मेन कटर देख के समझ ही नहीं पा रहा ये आत्मा कौन है, कौन हो मैडम। तो वो भी कहती मैं कौन हूँ ये तुमको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, बस मुझे आखिरी और फाइनल अटैक करने दो। तो वो करने लग जाती है। तो चाचा भी कहता नहीं नहीं, अरे जो मरे हुए आत्मा लोग रहते हैं ना उनके पास एक टेक्निक है जो अपनी आत्मा की कुर्बानी देकर कर सकते हैं, ये वो टेक्निक करने वाली है, प्लीज़ उसको रोको वरना हमारी बैंड बच जाएगी। हाँ लेकिन रोकने का मौका नहीं मिलता, वो कर देती है। दूसरी ओर वो जो मेन कमीना आदमी था जो लड़की के पीछे पड़ा था वो लड़की से ही लड़ रहा था और लड़की को बहुत मारता है। अब वो लड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं बचती। तो कमीना भी कहता चोट बहुत ज़्यादा मैंने पहुंचा लिया, पकड़ उसको। पकड़ने के लिए वो पहुंच जाते हैं। आदमी भी कहता चलो काफ़ी मेहनत लगा, काफ़ी खून खराबा हुआ, लेकिन फाइनली हमने मैडम जी को पकड़ लिया। लेकिन दूसरी ओर वो जो आत्मा है उसने तो अपना टेक्निक भी चला दिया था जिसके चक्कर में जो भी लोग पकड़ने आ रहे थे, चोट पहुंचाने आ रहे थे ना, देखते ही देखते सबकी धज्जियाँ उड़ जाती है। किसी को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा हमने क्या देख लिया। अब जाके हमारा मेन कटर पहचान जाता है कि एक सेकेंड ये तो भाई मेरी मम्मी है। जी हाँ ये तो मेरी मम्मी है। तो मम्मी भी कहती मेरे बेटे मेरा काम यहाँ पे पूरा हो गया है, ये लो। कुछ निकाल के देने वाली थी। जो देखते वो कमीना भी कहते एक सेकेंड इनेड डायो इम्बरायो, नहीं नहीं अबे ये तो नॉनसेंस लेवल के बंदे लोग के पास होता है, इनके पास कहाँ से आ गया। अपना बॉडीगार्ड भी कहता चलो यार, वो अपने बस बची कुछ आत्मा की पूरी पावर यूज़ कर रही है जाने से पहले अपने बेटे को गिफ्ट देने के लिए, ताकि बेटे पे कोई मुसीबत ना आए। चाचा भी कहता यार वो चीज़ें मुझे चाहिए, वो मुझे दे दे। इधर मम्मी हमारे मेन कट्टर को देती है और कहती है ये आखिरी चीज़ें जो मैं तुमको दे सकती हूँ। आई होप तुम्हारी आगे की जो ज़िंदगी है ना बेहतरीन यहाँ पे चले और तुम्हारे पे कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरे बेटे हमेशा खुश यहाँ पे रहना, जब याद आए तो याद कर लेना। हालांकि मैं वापस आ नहीं पाऊँगी और ये तुम्हारे नौकर यार काफ़ी अच्छे यहाँ पे थे, डोंट वरी मैं ठीक कर दूँगी। तो मरने से पहले ठीक कर देती है और खुद कम्प्लीटली गायब हो जाती है। और गायब होते ही हमारे मेन कट्टर के हाथों में एक स्क्रोल आ जाता है। वो भी कहता है स्क्रोल, ये स्क्रोल कैसा है। उतने में नौकर जिंदा हो जाता है। वो भी कहता मालिक देखो तो मैं तो जिंदा हूँ। अरे मुझे कहाँ टच कर रहे हो गंदे गंदे नोटी बॉय। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले होश में आ गए तो चुपचाप बैठे रहे, बकवास करता है। उतने में जो कमीने लोग थे जो कमीना पकड़ने आया था जो चाचा, वो लोग जिंदा थे। उनको लगता है कि उसके हाथों में जो स्क्रोल है ना वो सबसे कीमती है जो उसकी मरी हुई माँ ने दिया है, तो वो स्क्रोल मुझे यहाँ पे चाहिए, आज स्क्रोल मुझे दे दे। और उसको चारों ओर से घेर लेता है। वो कहता ले तेरी मम्मी भी चली गई, अब तुझे कोई नहीं बचाएगा, छोटे मोटे बंदे को बस मार के गई है, हम जैसे कमीने बंदे तो अभी भी जिंदा है, चल बेटा अपने आप को हमारे हवाले सरेंडर कर दे। और हमारा गार्ड वो अभी भी कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप एटीट्यूड दिखा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बिल्कुल भी ना, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना, अगर इस हिम्मत है तो ये सेम चीज़ मेरे पापा के आगे बोल के दिखा। पीछे से लड़की भी कहती हटो यार, अब ये मुसीबत मेरे चक्कर में हुआ है तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगी, एट द एंड तक मैं यहाँ पे लड़ूंगी, आ जाओ लड़ लो मेरे साथ। और चाचा भी कहता लड़की तुझे क्या वाकई में लगता है तुझसे मैं हरा नहीं सकता। और रही बात लीडर यानी तेरा बाप, वो सेकुलेशन के अंदर है, वो आ भी जाता ना तुझे बचा नहीं पाता। उतने में आसमान से बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं। चाचा देख के चौंक जाते, ये रिएक्शन ओ माय गॉड डिवाइन किंग, मैंने बोला था ना डिवाइन किंग का ऑर्डर है पकड़ने का, तूने बीच में रोका तो डिवाइन किंग खुद यहाँ पर आ गए। तो जैसे आता है तो ये घुटने पे आता है और कहता है हेलो डिवाइन किंग जी, मैं आपके सामने नमस्कार बोलता हूँ। तो डिवाइन किंग नहीं था, उसका एनवॉय था। तो सब लोग घुटने पे आके नमस्कार बोलने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा अपने गार्ड से कहता मम्मी रे वो आ गया प्लीज़ बचाना। गार्ड भी कहता मुझे उसकी बॉडी से कोई किलिंग एंटेड महसूस नहीं हो रहा, यानी तुझे मारने नहीं आया है, कुछ नहीं होगा, चल रहे नौकर को लेके भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब एक तो इतनी बेकार सिस्टम, बाप सेकुलेशन के अंदर बॉडी गार्ड प्रोटेक्शन ना करके जा रहा है, अब एक ऐसी ज़िंदगी है भाई मेरी, ऐसी ज़िंदगी होने से अच्छा नहीं होता। चाचा भी कहता साले खड़े खड़े मुँह क्या देख रहा है, डिवाइन एनवॉय आए हैं तो चुपचाप घुटने पे आ। हमारा मेन कट्टा भी कहता घुटने पे आ, तू मुझे घुटने पे आने को कह रहा है क्या, या रुक 2 मिनट, मैं घुटने पे नहीं आऊँगा। चाचा तो पूरा खुश था कि डीवाई एनवॉय खुद यहाँ पर आ चुका है, वो छोड़ेगा नहीं, वो तो इसको पकड़ के मारेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। डिवाइन एनवॉय खुद आ चुका था तो चाचा तो खुश हो जाता है, उसको लगता है कि हमारे मेन कट्टा के तो अब बैंड यहाँ पे बजेगी, तो वो खुशी के हमारे इंतजार कर रहा है। और उतने में डिवाइन एनवॉय आ जाता है तो चाचा भी कहता देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। हमारा मेन कट्टा जिसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे नौकर ने अभी बोला है कि इसके बॉडी से कोई किलिंग एंटेड महसूस नहीं हो रहा, ये पक्का मुझे मारने नहीं आया होगा। एनवॉय भी कहता हूँ कि ठीक है, मैं राजा की ओर से डिग्री लेकर आया हूँ और मैं डिग्री यहाँ पे सुनाने वाला हूँ। और लड़की
टियन चियन, जिसके ऊपर हमने इतने सारे इल्ज़ाम यहाँ पे लगाए थे। तो मैडम जी भी कहती है अच्छा तो साला मुझे पकड़ने आया है, रुक साले अब मैं डायरेक्ट लड़ूंगी, मरी तो मरी बची तो बची। एंड वही भी कहता लेकिन अब राजा को विश्वास हो गया, शी इज़ टैलेंटेड, शी इज़ फकिंग ग्रेट। इतना देख के राजा को भी दया आ गई, इसके लिए राजा ने उसको एकदम आज़ाद कर दिया है। अब कोई भी उसको नहीं पकड़ेगा, पुराना ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल किया जाता है। शी इज़ ग्रेट, शी इज़ फकिंग ग्रेट। ये सुन के चाचा को विश्वास नहीं होता, कहते व्हाट, नहीं अब ये कमीनी है, बगावत करने वाली है, इसने पूरे सिटी लॉर्ड को मारा था, उसके बेटे को मारा था। अबे यार फिर डिवाइन किंग उसको कैसे छोड़ सकते हैं। एंड वही गुस्से के मारे कहता है यानी तू मेरी बात नहीं मानेगा क्या। तो वो भी कहता ना अब जो बोलोगे मैं वो करूँगा, आपकी बात मानूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि अरे लड़की चूजन वन यहाँ पर है ना, तो उसने भी छोड़ दिया, पक्का इसने कुछ उपयोग किया होगा, वरना दुनिया में कितने जीनियस होते हैं उनको तो नहीं छोड़ा जाता। अरे लड़की मेरे से हेल्प मांग रही थी, अबला नारी आ गई ना, अपने आप को बचा लिया ना रे तूने अकेले ही। वो भी कहती हैं मैंने अपने आप को अकेले बचाया ना आई डोंट नो यार राजा ने क्यों छोड़ा, लेकिन अच्छी बात है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल पक्का तूने कुछ किया होगा। फिर वो हमारे मेन कट्टर से कहता है गू फैंक किसका नाम है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यो पाजी 80 का नाम है, बोलो यार तुसी का होगा। तो वो भी कहता बदतमीज़ है, काफ़ी बदतमीजी से बात यहाँ पे कर रहा है यार, ऐसे असंस्कारी और बदतमीज़ लौंडा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तो लड़की भी कहती है अरे कमॉन यार ऐसा ना बोलो, थोड़ा नाराज़ हो जाएगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है कुछ भी नाराज़ नहीं होगा। और एन वो कैसे हो, खाना पीना खा लियो, घर पे बीवी बच्चे कैसे हैं, या बीवी नहीं है क्या, तुम्हारा भी नुन्नू छोटा है क्या। तो लड़की को लगता है माय गॉड यार डिवाइन एंड वो जिसके सामने लोग घुटने पे आके बात करते हैं, इसको यहाँ पे देखो, ये तो भाई बिना डरे बात कर रहा है, मेरा बाबू कितना महान है। चाचा को लगता है ये कुत्ता आदमी साला डर नहीं लगता, एन बॉय के साथ बदतमीजी किए जा रहा है, करने दो। एन बॉय बहुत ज़्यादा गुस्से में, देखना गुस्से के मारे उसकी जान निकाल लेंगे, सही है। हमारा मेन कैरेक्टर एन बॉय के कंधे पे हाथ रख देता है और कहता है साले क्या हुआ, जवाब नहीं दे रहा, गुस्सा है, हाँ बीवी से मार खाकर आया है या बीवी ने रात को देने से मना कर दिया। अब ये देख के तो सब लोग एकदम चौंक जाते कि बाप रे बाप, उसके कंधे पे हाथ रख दिया भाई, वो लौंडा तो गया। वो भी कहता है पिछले 100 सालों से मैं इस काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई ऐसा कमीना नहीं है जिसने मेरे कंधे पे हाथ रखा होगा, लेकिन तूने रखा है, तेरी अब चाचा भी लेके यस तेरी ले लूंगा। वो भी कहता तेरी ये हिम्मत देख के मुझे पसंद आया एंड आई लाइक इट। अरे डिवाइन एंड बॉय ने स्पेशल तेरे लिए भी मैसेज यहाँ पे भेजा है, उन्होंने ये बोला है तुम काफ़ी यंग, काफ़ी टैलेंटेड, ग्रेटेस्ट हो, ये जनरेशन के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आदमी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे मैं QI कंडीशन के बस लेवल 3 पर हूँ, जो दुनिया का तीसरा सबसे लो लेवल होता है, फिर मैं जीनियस कैसे हो गया। तो वो भी कहता अरे वो तो पता नहीं, अरे लेवल ही हमेशा सब कुछ थोड़ी ना होता है, तेरे लिए भी डिग्री है। डिग्री ये है कि यंग सिटी लॉर्ड के अलावा हम तुम्हें अपने पैलेस के अंदर पोजीशन देना चाहते हैं ऑफिशियल का, और हर ऑफिशियल की सैलरी होती है, वैसे तुम्हारी भी सैलरी है 500 स्पिरिचुअल स्टोन। अब ये सुन के बाकियों को जलन होती है, ये कमीना कुत्ता अचानक से ऑफिशियल बन गया और इसकी सैलरी सुन रहे हो भाई, इसकी सैलरी भी कितनी हाई है, 500 हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन। चाचा तो भाई खूनी की उल्टी करके बेहोश हो जाता है। एंड वो ये भी कहता है बधाई हो यार, तुम्हारे बारे में जान के अच्छा लगा, लेकिन यार तुम्हारा जो लेवल है ना वो वाकई में थोड़ा सा कम है यार, इतने लेवल में तो काम नहीं चलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कैसा काम। वो भी कहता यार शायद तुमको आइडिया ना हो, हम ये दुनिया में नहीं रहते, हम इमोर्टल वर्ल्ड में रहते हैं, और इमोर्टल वर्ल्ड का पावर थोड़ा सा हाई है। अगर तुम्हें वहाँ पे चैन से जीना है ना, तुम्हारा लेवल थोड़ा सा हाई होना चाहिए। हम तुमको अभी नहीं बुलाएंगे लेकिन बाद में बुलाएंगे। ये रख लो यार, इसके अंदर है ना 3 पैटर्न क्लियर स्पिरिचुअल पीले, जो तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़ाने में काम आएगा। आराम से 900 लेवल के आसपास यहाँ पे पहुँच ही जाओगे, और राजा ने मुझे देने को बोला था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये जान के अच्छा लगा, शुक्रिया, ये गिफ्ट में कैसे मना कर दूँ। मनी मन सोचता हुआ यार ये तो वाकई में काफ़ी कमाल का है, डिवाइन किंग लेवल का है, शुक्रिया। वो भी कहता उसके अलावा 10 महीने बाद है ना हमारा सिलेक्शन ग्रैंड टूर्नामेंट होने वाला है, उसमें पक्का आइएगा, ये उसका क्या बोलते हैं इन्विटेशन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है। वो भी कहता ओके ठीक है, तो यही मेरा काम था, हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ, बाय बाय। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी लड़की से कहता है कि उसने जो इन्विटेशन दिया, किस चीज़ का इन्विटेशन है, मैं तो जानता भी नहीं। तो मैडम जी भी कहती हैं अबे तुझे इन्विटेशन के बारे में नहीं मालूम, इमोर्टल वर्ल्ड में हर 100 साल में एक टूर्नामेंट होता है जिसमें हमारी दुनिया के हर शहर से बड़े बड़े जीनियस आते हैं, लेकिन
लेकिन एक शहर से 2 ही जीनियस जा सकते हैं, तो कंपटीशन बड़ा हार्ड होता है। तुम्हें सोचो शहर में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, उसमें से किसी 2 को भेजना, तो इस बार आपको इन्विटेशन यहाँ पर आया है, यानी 2 में से 1 तो आप कन्फर्म यहाँ पर हो चुके हो। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाय, यानी देखा जाए तो ये तो चूजन 1 की स्टोरी है, यानी धीरे धीरे चूजन 1 वाली ज़िंदगी हो रही है मेरी। तो लड़की भी कहती है क्या बोले, चूसन 1 किसका चूसा? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चूसा नहीं यार, चूजन 1 होता है, तुम पागल लड़की क्या समझोगी। और जो एनवॉय जा रहा था ना उसको रोक देता है और कहता है एनवॉय 2 मिनट, अरे भाई 2 मिनट रुकना, तो उससे एक छोटा सा और काम है। एनवॉय साला रुक भी जाता है और कहता बोलो यार क्या हुआ, सब कुछ तो हो गया, जो भी गिफ्ट यहाँ पे देना था सब तो मैंने दे दिया ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है गिफ्ट तो यहाँ पे दे दिया, लेकिन तुम्हें शायद आइडिया नहीं है, तुम्हारे जो डिवाइन किंग और मैं, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बचपन से एक दूसरे को जानते थे। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच यहाँ पे बोल रहा हूँ। और लेकिन ये बात उन्होंने कभी बताई भी नहीं, उन्होंने बोला कि चलो यार इसको थोड़ा सा छुपा के रखते हैं। मैंने भी बोला चलेगा, लेकिन मैंने बोला था अगली बार आओगे ना तो मेरे लिए कुछ बड़ा गिफ्ट लाना, लेकिन तुमने ऐसा कुछ बड़ा गिफ्ट यहाँ पे दिया ही नहीं है। कम ऑन यार, तुम्हारे पास कुछ और है ही, कुछ ना कुछ तो बड़ा गिफ्ट यहाँ पर है ही। लो दो जल्दी से यहाँ पे दो, अरे दो ना यार, कुछ भी चलेगा, थोड़ा बहुत तो चलेगा ना, जिससे मैं अपना लेवल पावर बढ़ा सकूँ। तो एंड बॉय भी लाइक नहीं यार, राजा ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोला, आप नाटक मत करो यार, ये बेशरमगिरी हो रही है, आपसे ज़्यादा बेशरम आदमी मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कम ऑन यार, एक तो दे दो ना यार, वरना मैं बोल दूंगा कि तुमने मेरा दिल खुश नहीं किया, फिर राजा तुमसे भड़क जाएंगे। तो वो भी कहता यार आप तो वाकई में बड़े बेशरम आदमी हो यार, लेकिन चलो इतना भिखारी की तरह मांग ही रहे हो तो ये लो हमारी ओर से। ब्राइट मून शटर इसको बोला जाता है, जो कि एक फ्लाइंग स्वॉर्ड है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ ये भी चलेगा, वाह यार ये तो वाकई में काफ़ी कमाल का आर्टिफैक्ट लग रहा है। वो भी कहता खुश, मिल गया ना, टूर्नामेंट में यहाँ पे आ जाइएगा, बाय बाय। तो वो गाड़ी से आया था ना, और गाड़ी पे कमाल के जानवर थे, भैंसे टाइप के। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो ना, तुम्हारी गाड़ी में 10 लगे हुए हैं, अरे 10 हुआ क्या करोगे, एक मिलेगा क्या, एक प्लीज एक दे दो। वो भी कहता अरे बड़े माधर, छोड़ो यार, ले लो यार। तो हमारा मेन कैरेक्टर को एक दे दिया जाता है और वो बाकियों को लेकर चल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस एक पे बैठा हुआ है और कहता है यार देखो उसने मुझे ये दे दिया है, अरे मैं तो मना कर रहा था मत दो, लेकिन वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि ले लो, तो मैंने भी ले लिया। और वो जो कमीने लोग थे चाचा उन पे ध्यान जाता है कि यार साली तेरी चाची तो मर गई, तू साले जिंदा है, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे पटक के यहाँ पे मारूंगा। और जो कमीना पकड़ने आया था वो भी कहता सॉरी, अब से मैं आप ही की बात मानूंगा, क्योंकि पकड़ने का काम तो रह गया, जैसा बोलोगे वैसा ही सुनूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये हुई ना बात, जितने भी सोल्जर जिनको चोट लगी है जाओ जाके अपने आप को हील कर लो, और चाचा तेरी तो मरने का नाटक मत कर, आई नो तू जिंदा यहाँ पर है। वो भी कहता साले हाँ मैं जिंदा हूँ, बैंड बजा दिया तूने मेरा, लेकिन याद है ना हमारे बीच में क्या शर्त लगा था, तो याद है ना एपिसोड 1 के अंदर ब्लड शपथ ले लिया था। तो सामने से लड़की भी कहती साले तू अभी भी शपथ का डरा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना चिल्लाओ मत यार, मैंने वादा किया था और वादा निभाऊंगा, और 1 साल के अंदर हाई लेवल पे जाके रहूंगा, और ये शर्त भी मैं ही जीतूंगा। चलो लड़की को अपने जानवर पे बैठाता है और निकल पड़ता है। उसकी जूनियर वहीं पे रह जाती है, वो भी कहती हैं मुझे छोड़ के चले गए, अरे मुझे भी लेके जाओ ना। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछला एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर उस जूनियर को छोड़ के चले जाता है, लेकिन बाद में उसको लेके जाता है होटल में, खाना पीना खाते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, दारू वारू भी पीते हैं। जूनियर तो दारू पी के इतने नशे में आ जाती है, इतने नशे में आती है कि भैया अपने कपड़े उतार के नाचने लग जाती है। तो सीनियर उसको मार के बेहोश करती है और कहती मेरी ये जूनियर, संस्कार नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है इसके अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे तुम्हारी वो जूनियर बेचारी थकवा की यहाँ पे गई होगी, उसको सुला यहाँ पे दो, हम किसी शांति वाले एरिया में जाके थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं, मूड बड़ा सही लग रहा है। वो भी कहती है ओके ठीक है, मुझे भी बात करने का मूड है। तो छत पर आ जाते हैं, चांदनी सी राती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो मैं तुमको एक पोयम यहाँ पे सुनाता हूँ। चिकनी चमेली चुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई, बोलो कैसा लग रहा है। वो भी कहती हो माय गॉड यार आपने क्या बोला, माँ कसम को समझ तो नहीं आया, लेकिन सुनने से कितना ज़्यादा अच्छा लगा। आप तो एक नंबर 1 पोयम हो, मतलब नंबर 1 पोएट हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कम ऑन यार इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी कुछ खास यहाँ पे नहीं हूँ। वो भी कहती ना तुम खास यहाँ पर हो, लेकिन मैं क्या करूँ यार मुझे समझ ही नहीं आता, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई अपना यहाँ पे नहीं है। तुमने पूछा ना कहाँ जाओगे, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास
पास कोई घर नहीं है जाने को। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार तुम जिंदा हो ना यार, वो ज़्यादा मैटर करता है। ऐसी सैड होने वाली बातें यहाँ पे मत करो यार, तुम यहीं पे क्यों नहीं रह लेती हमारे सिटी के अंदर, यहीं पे अपना घर क्यों नहीं बना लेती। वो भी कहती है शुक्रिया मुझे ऑफ़र देने के लिए, लेकिन मैं ये ऑफ़र अभी स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि दुनिया भी बहुत बड़ी है, मुझे दुनिया घूमनी है और कल्टीवेशन करना है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि अपने दुश्मनों से बदला यहाँ पे ले सकूँ। मैं कहीं पे रुक नहीं सकती बिल्कुल भी। हाँ लेकिन तुमसे मिली, तुमसे मुलाकात हुई, तुमने जान यहाँ पे बचाया, तुमने इतना ज्ञान दिया, तुमने ये ऑफ़र यहाँ पे दिया, तुमने जो मुझे पार्टी यहाँ पे दी, माँ कसम मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो, हम दुनिया घूमना यहाँ पे चाहेंगे मिलके। तो हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है एक सेकेंड, क्या ये अपने प्यार का इजहार यहाँ पे कर रही है? शुक्रिया अपने प्यार का इजहार करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, तुम्हारी अपनी एक अलग राह है और मेरी अपनी एक अलग राह है। तो वो भी कहती समझ गई मैं, तुमने सही बोला, सबका अपना अपना होता है। शुक्रिया इतने दिनों के लिए तुमने मेरे जो मेरा ध्यान यहाँ पे रखा था, मैं वापस तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी और याद के तौर पर ये छोटा सा चाकू रख लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया मुझे देने के लिए। वो भी कहती है अरे इसमें शुक्रिया वुकरे की क्या बात है, ये बस याददाश्त की एक निशानी है, मैं तो तुमको कभी भूलूंगी नहीं। आई होप तुम भी मुझे कभी भी ना भूलो, और ना भूलने के लिए मेरी ओर से ये लो चुम्मा। अबे चुम्मा दे देती है और कहती बोलो कैसा लग रहा है, बाय, इतना बोल के चल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग हाय हाय मुझे चुम्मा यहाँ पे दे के चली गई। उतने में सिस्टम आती है और कहती मेरी जैसी प्यारी भोला बाली नारी को छोड़कर किसी और लड़की के साथ रात में चुम्मा चाटी यहाँ पे कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मेरा तो दिल तोड़ दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बकवास करी है, ये फालतू से सिस्टम एक तो हेल्प नहीं करती, थोड़ा बहुत रोमांस होता है उसमें भी उंगली करती है। वो भी कहती है अच्छा यानी तुम तो ये कहना चाहते हो कि मैं तुम दोनों के कबाब में हड्डी यहाँ पर हूँ, बढ़िया है। अरे यार ज़्यादा उल्टा सीधा नाटक मत करो वरना मैं तुम्हें ऐसा उठा के पटकूंगी, ऐसा उठा के पटकूंगी ना, वापस कभी खड़े होने के बारे में सोच भी नहीं सकती, समझे कि ना समझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है ठीक है ठीक है मैडम जी, तू ही महारानी है, मैं तेरे सामने नुबड़ा हूँ, तुझे जो करना वो कर ले, हार मानता हूँ मैं। वो भी कहती है हुई ना बात। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो यार अब सब कुछ मेरे अंडर में है। अगले दिन की बारी आती है, दोनों लड़कियां जाने को तैयार थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया आने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए। और ये लो मिट्टी, भाई जमीन से मिट्टी निकाल के देता है और कहता है याद है कल तुमने क्या बोला था, तुम्हारा कोई अपना घर नहीं है, आज से ये शहर यहाँ पे जो भी घर है सब तुम्हारा है, ये तुम्हारा गांव हुआ। जब तुम्हें याद करे कि मुझे अपने घर जाना है, आ जाना यहाँ पर, मैं तुम्हें ऑफिशियली अपने शहर का एक रेसिडेंट मेंबर बनाता हूँ। वो भी कहती है शुक्रिया डेफिनेटली मैं वापस आऊंगी। जूनियर भी कहती मुझे नहीं दोगे, वो भी कहते तुझे नहीं मिलेगा बाय, वो भी कहते अरे मुझे भी दे दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाय बाय, क्या लड़की है यार वापस मुलाकात होगा। पीछे से नौकर भी कहता चलो अब आगे का आपका क्या प्लान है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं चला लेवल अप करने, वो भी कहता सच्ची में यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मुच्ची में, तो बैठ जाता कल्टीवेशन करने के लिए और कहता चलो यार अब मैंने बोल तो दिया था कि कल्टीवेशन करूंगा लेवल अप करूंगा तो करना भी पड़ेगा ना, क्या ना भाई लेवल अप करना काफ़ी मुश्किल होता है और मैं तो क्यूआर रिफाइनिंग लेवल पर हूँ, फाउंडेशन बिल्डिंग फिर गोल्डन कोर आए हाय फट के 4 यहाँ पे होने वाली है। काफ़ी कल्टीवेशन करता लेकिन करने के बाद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरी मम्मी ने जाने से पहले मुझे दिया था कुछ, तो बोला था ये कल्टीवेशन में हेल्प करेगा, लोगों ने भी बोला कि हाँ ये बड़ी कीमती चीज़ है, लेकिन ये तो मेरे किसी काम का है ही नहीं, ये तो छोटी बच्ची जैसी दिखती है जो सो रही है। हाँ लेकिन मुझे कुछ पिल मिला था जो पिल कल्टीवेशन बढ़ा सकता है, तो पिल ट्राई मार के देखता हूँ। पिल खाता है तो लगता है कि आ गया कल्टीवेशन करने का स्पीड यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन पिल जैसे इसकी बॉडी में जाती है वो जो छोटी सी क्रिएचर जो इसकी मम्मी ने दिया था वो जोश में आती है और पूरा पावर डाइवर्ट करने लग जाती है पिल वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे ये क्या कर रही है, अबे वो मेरा पिल है, मैंने अपने कल्टीवेशन के लिए खाया था, तू काय को गड्ढे वोर की जा रही है, रुक जा रे, अरे रुक जा, अबे तू मेरा सारा का सारा पावर यहाँ पे ले लेगी, अरे मत कर यार, हट यार, मुझे कल्टीवेशन करना ही नहीं है। सारा जब कल्टीवेशन करने को बैठता हूँ ऐसा कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है। अरे मम्मी रे इससे अच्छा मैं पैसों पर ही अपना डिपेंड रहूँ। उतने में याद आता है मम्मी ने एक छोटा सा स्क्रोल भी तो दिया था, अरे मैंने उसका उपयोग तो किया ही नहीं है, ट्राई मार के देखता हूँ शायद उसमें कुछ काम का मिल जाए। हमारा मेन कट्टा ओपन करता है और जैसे ओपन करता है तो पता चलता है हेवनली फेटस टेक्निक थी। वो जो छोटी सी क्रिएचर है लड़की जैसी दिखने वाली उसको ये हेवनली फेटस बोला जाता है, और वो जिसकी बॉडी में आया ना वो उसकी बॉडी का कल्टीवेशन करने का स्पीड है ना कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा, और उसको कैसे मेंटेन करे वो टेक्निक थी ये। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, तो ट्राई मार के देखता हूँ। तो जैसे ट्राई मार के देखता है तो पहले तो तकलीफ होती है, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। और वो जो अंदर की फेटस है छोटी सी स्पिरिट
उसको एकदम रिलैक्स होता है और अच्छे से वो कल्टीवेशन करने लग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग समझ गया, यानी एक ऐसी फेटस है तुम्हारी बॉडी में आ गया तो पिल फटाफट डिवोर करेगी, टेक्निक फटाफट डिवोर करेगी, स्पिरिचुअल पावर फटाफट डिवोर करेगी। तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये जो टेक्निक थी इसको अच्छे से सीख लेना है, जो कि मैंने सीख यहाँ पे लिया। यानी देखा जाए तो मम्मी ने जो दिया था वो तो वाकई में काफ़ी कमाल का था यार, दिल खुश हो गया मेरा। चलो इसके अलावा एक प्लानिंग मैंने और करके रखी थी, उसको भी करना ज़्यादा जरूरी है। लेट्स गो। तो उस प्लानिंग के लिए जो 3 बड़े बड़े कमांडर थे उनको वापस बुलाता है, लेकिन ईश्वर खुद ही लेट आ जाता है। तो वो भड़कती है फीमेल और कहती है साला कुत्ते का बच्चा लेट यहाँ पे आ रहा है, ये ना चोलवे। तो दूसरा कमांडर भी कहता है कुछ काम आ गया होगा जिसके चक्कर में लेट हो चुके रहेंगे। तो फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है हेलो गाइस क्या हो रहा है। तो जो फीमेल कमांडर हमेशा की तरह मुंह लटका लेती है कि लेट आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सॉरी थोड़ा सा काम आ गया था, इसके चक्कर में लेट हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो बाकी कमांडर भी कहता है माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, या चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा भी कहता है या अरे आप तो अपने कमांडर हो, आप तो बस 5 मिनट यहाँ पे लेट हुए हो, 5 घंटा, 5 दिन, 5 हफ्ते, अरे 5 महीने भी लेट हो जाते ना तो भी मैं आपको मतलब कुछ नहीं बोलता। फीमेल कमांडर भी लाइक साला कुत्ते की तरह चाट रहा है, इसकी ऐसी की तैसी। अरे सुन यार मुझे कोई लेना देना नहीं है, तू बस मीटिंग के लिए क्यों बुलाया, चुपचाप यहाँ पे बता, मुझे टाइम पास करने का शौक नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं भी ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा, एक छोटा सा मैटर है, मैंने उसके लिए यहाँ पे बुलाया था। तुमको मालूम ही होगा हमारा ईस्टर्न डोमेन बहुत ही जल्दी साउथर्न डोमेन के जो डेमन लोग हैं ना उनके साथ यहाँ पे लड़ाई करने वाले हैं, और उनके कई सारे जासूस हैं हमारे एरिया में घुसे पड़े, हमारे इन्फॉर्मेशन उनको देते रहते हैं। रही बात हमारे जासूस, हमारे 1 या 2 जासूस होंगे, हमारे पास ज़्यादा जासूस वाली कोई टीम ही नहीं है। तो क्यों ना मैं एक ऐसा डिपार्टमेंट यहाँ पे बनाऊँ जो कि जासूसगिरी करे और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दुश्मनों के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे लाएँ, ताकि हमें अपनी टीम बनाने के लिए बड़ा आसान हो। और हम एक टीम भी बनाएंगे जिसमें कई सारे बंदे लोग का एडमिशन यहाँ पे लेंगे, इससे हमारा ही फ़ायदा हुआ। बोलो यार तुम्हारा क्या विचार है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या विचार है वो तो बाद में पता चलेगा, जब तक के लिए बाय बाय। वो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर अपना पूरा आइडिया बता देता है कि मिलिट्री को लेकर ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ। तो एक जो कमांडर है ना अंदर ही अंदर घबराता है कि एक सेकंड अगर ऐसा करेंगे ना तो हो सकता है हमारा मिलिट्री का पावर है ना वो भी इनके अंडर में चल जाए, अगर ऐसा होगा तो थोड़ा सा तो दिक्कत है मेरे लिए। लेकिन फीमेल वाली दूसरा कमांडर भी कहता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा भाई आपके लिए तो कुछ भी करेंगे। फीमेल वाली भी कहती है मेरे को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है हो गया ना तो मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन पहला कमांडर अभी भी नहीं बोलता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ तू कुछ बोल नहीं रहा, वो भी कहता चलेगा चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा कमांडर भी कहता या लेकिन आपको एक नई यूनिट बनानी पड़ेगी, और नई यूनिट बनाने के लिए आपको उसके लिए नए नए लोग चाहिए और एक नया कमांडर भी चाहिए। तो क्यों ना मैं, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं तू बिल्कुल भी ना। और जो फीमेल कमांडर है ना मुझे उसको अपना नया बनाना है लीडर उस नई कैबिनेट का। तो वो भी कहती है चलेगा मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस मेरी जो सैलरी है ना वो टाइम से आ जानी चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आ जाएगा, टेंशन यहाँ पे ना लो। चलो यार ऑलमोस्ट काम यहाँ पे पूरा होने वाला है। क्या हुआ अरे अपने जासूस बॉडीगार्ड सही टाइम पे तो हेल्प ही नहीं करता तेरी ऐसी के तैसी। वो भी कहता है यार तू मैडम जी को बड़ा भाव दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मैडम जी को लाइक करता है। अब यह सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर की फटके चार हो जाती है, क्या बोले जा रहा है। वो भी कहता मैं कुछ बोल नहीं रहा, बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि नहीं देगी। है साले तू लड़की पटा सकता है बिल्कुल भी ना, अगर लड़की पटाने के बारे में जानना है तो मेरे कमरे में आ जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू भी तो सिंगल है। वो भी कहता तुझे किसने बोला कि मैं सिंगल हूँ। अब आते भाई रात में हमारा मेन कैरेक्टर चोरी चुपके से कमरे में आता है और सोचता रात में क्यों बुलाया, मुझे कोई टेक्निक देना चाहता है क्या, सच्ची में लड़की पटाने का कोई तरीका बताना चाहता है क्या। ना मैं तो नॉलेज के लिए आया हूँ। तो जैसे कमरे में आता है ना तो कमरे में बस एक किताब पड़ी हुई थी और कोई था भी नहीं, साला कहाँ गायब हो गया। हाँ लगता वही किताब देना चाहता होगा, लेट मी सी ऐसा क्या उस किताब के अंदर। तो किताब जैसे खोल के देखता है ना तो प्यार मोहब्बत वाली ये कहानी थी। अरे यार ये क्या है, नहीं ये क्या है, मैं कहानी पढ़ने आया था। साले ने मेरे एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरा और बाद में यहाँ पे मूत भी दिया। उससे मेरे दिमाग में एक कमाल का तरीका आया पैसे कमाने का। हाँ मैं भूल कैसे सकता हूँ। अब आते भाई क्या बोलते हैं एक दुकान की ओर, स्पेशल दुकान ओपन किया था हमारे मेन कैरेक्टर पे, जिस पे डिस्काउंट पे और न जाने क्या क्या तरीके से सामान मिलता है, जिसके चक्कर में दूसरे दुकान वाले कंगाल हो चुके थे। तो वहाँ का नौकर भी कहता मैडम जी ये क्या हो रहा है, नहीं क्या हो रहा है आपको, यार हमारा सामान ही नहीं बिक रहा, अरे हम तो कंगाल हो जाएंगे, ये किसने नया दुकान यहाँ पे ओपन कर लिया साला, सब कोई वहीं पे जा रहा है। अरे आपने बोला था टेंशन वाले, हम बहुत पहले से, हमारी बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइज यहाँ पर है, हम कभी नुकसान में नहीं जाएंगे। नुकसान में जाने लगे,
मैडम जी भी कहती सच्ची में यार बड़ी शर्म की बात है, मैं एक सेट की मेंबर हूँ, वांगशिंग सेट की मेंबर, और सेट वालों ने मुझे काम संभालने को दिया, लेकिन काम तो चल ही नहीं रहा। सेट में वापस जाऊंगी तो सेट वालों को क्या मुंह यहाँ पे दिखाऊंगी, अरे यार कुछ भी करके एकदम रोकना ही पड़ेगा। वो भी कहता है काम करते हैं, बोरिया बिस्तरा बंद करके यहाँ से निकल जाते हैं। मैडम जी भी कहती क्या नहीं नहीं यार इसका मतलब तो हार मान जाना हो जाएगा। मैं हार नहीं मान सकती बिल्कुल भी यार, मैं देखती हूँ ऐसा साले क्या कर रहे हैं जो हमारा सारा कस्टमर ले लिया। तो नौकर भी कहता जाओ जाओ मैडम उनकी बैंड बजा के रख दो। आधे घंटे बाद ना मैडम जी वापस आती है और साला वो भी दुकान से शॉपिंग करके आ जाती है और कहती है मिल गया ये पैसे बच गए पैसे बच गए। ये रहा भाई नहाने वाला साबुन, ये बाल धोने वाला शैम्पू, और ये भाई सैंडल, और ये बाल में लगाने वाला क्लिप, और ये हाथ में पहनने वाला ग्लव। अरे मैंने सब कुछ यहाँ पे ले लिया, सब कुछ 50% डिस्काउंट पे मिल रहा था। वो भी कहता है अबे 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 आप लड़ने गई थी, उनसे पूछने गई थी, आप खुद खरीद के आ रही हो और इतना सारा सामान का पैसे कहाँ से आ गए। वो भी कहती है अरे लोग बहुत ही अच्छे लोग थे, बड़े प्यार से उन्होंने बोला कि डोंट वरी तुम्हें पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, पैसे तुम थोड़ा थोड़ा करके बाद में यहाँ पे चुका देना। और एक पेपर पे उन्होंने साइन भी ले लिया और उसकी कीमत टोटल 10,000 थी। एक सेकेंड, उसकी कीमत टोटल 10,000 थी जो मुझे धीरे धीरे यहाँ पे चुकाना है। यानी उन लोगों ने मुझे साइन भी करवा लिया, अब मैंने नहीं चुकाया तो भाई मेरा सब कुछ यहाँ पे लेके चल जाएंगे, मुझे भी उठा के बेच देंगे। यानी भाई मैडम जी को अपने बात में उलझाया और बेच दिया ईएमआई पर। और मालूम है ना ईएमआई के पैसे नहीं चुकाते तो लोग घर पे भी घुस आते हैं। तो नौकर भी कहता है अरे यार अब समझ आया, वो लोग ऐसी ऐसी बातें कर करके अपने कस्टमर को पागल बनाते हैं। कस्टमर जो लड़ने जाता है ना वो भी सामान खरीद के आ जाता है, साले बड़े कमीने यहाँ पर है। मैडम जी भी कहती है और वहाँ पे नो रिटर्न पॉलिसी लिखा हुआ था, यानी चुद गए गुरु। नौकर भी कहता है यहाँ आप ज़्यादा क्योंकि आप तो लड़की हो। उतने में पीछे से सब लोग भीड़ लगा लेते हैं, हटो हटो देखने तो ऐसा क्या हो रहा है। तो एक पोस्टर लगा हुआ था, ये लोग भी कहते हैं पोस्टर, ये कैसा पोस्टर है। अबे रिक्रूटमेंट पोस्टर लगा हुआ है, रिक्रूटमेंट यानी भर्ती देने का। तो बेसिकली उस पर यह लिखा हुआ था कि सुनो सुनो सुनो, जो ट्रेजर पेविलियन है ना हम उसको और बड़ा करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें कई सारे बंदे लोग की तलाश है। लड़का हो या लड़की हो या फिर छक्का हो, कोई सा भी चलेगा, इंसान हो डेमन हो घोस्ट हो शमन हो, कोई भी ये चलेगा। बैकग्राउंड क्या होना चाहिए पता नहीं, बस कल्टीवेटर हो, नॉर्मल आदमी हो, सेट के मेंबर हो, किसान हो, गरीब हो, भिखारी हो, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होना चाहिए जो कि हमारी कंडीशन यहाँ पे पूरी कर सके और हमारे लिए काम यहाँ पे कर सके और हमारे काम को नंबर 1 यहाँ पे बनाया जा सके। कमॉन कमॉन कमॉन, बहुत ही कम बंदे यहाँ पर है, एक बार ये मौका जाएगा तो वापस नहीं आएगा। ऑडियंस भी कहती है एक सेकेंड भैया तो ट्रेजर पेविलियन के लिए, और ट्रेजर पेविलियन का मेंबर वही हमारा मेन कटर, यानी उसी ने लगाया है, करना क्या चाहता है। और वो जो लड़की थी दुकान की मालकिन वो भी कहती हटो हटो हटो, कोई मुझे रोक नहीं सकता, मैं उसकी मेंबर बन के यहाँ पे रहूंगी, हटो सालो सबके सब। फिर अपना बूढ़ा सीनियर आता है जो इंचार्ज था, वो भी देखता हो माई गॉड ढेर सारी पब्लिक इकट्ठा हो गई, आओ आओ आओ, तुम सबने सुन ही लिया होगा कि हम यहाँ पे भर्ती लेने वाले हैं, टेंशन न लो सबको मौका मिलेगा। वो लोग भी कहते हटो यार हटो हटो, हम पहले आए हैं, हम मेंबर यहाँ पे बनेंगे। वो बताना स्टार्ट कर देता है कि जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा यहाँ पे मिलेगा और हम वुल्फ कल्चर के लिए काम करेंगे। वुल्फ कल्चर यानी एक कोई भेड़िया रहेगा और बाकी सब उसके अंडर में छोटे मोटे काम करने वाले लोग यहाँ पे रहेंगे, और जितना काम उतना पैसा, डेंजर वेंजर कुछ भी नहीं है। लोग आपस में लड़े जा रहे, हट भाई हम करेंगे हम करेंगे। वो भी देखता है अरे यार क्या यार, सही से अरेंजमेंट यहाँ पे कर देते, आपस में साले लड़ यहाँ पे रहे, शांत हो जाओ यार, आपस में लड़ो मत। तुमको मालूम ही होगा हमने जब रिक्रूटमेंट स्टार्ट की थी तो लिमिटेड बंदे लोग को देने का वादा किया था, तुम्हारे पास टोटल 50 रिक्वायरमेंट फॉर्म यहाँ पर है जो हम तुमको देंगे, और ऐसे ही नहीं हम चेक करके देंगे, जो बंदा उस लायक होगा उसको मिलेगा, उसी बंदे को एडमिशन लेने का मौका भी मिलेगा। वो लोग आपस में झगड़ा करते हटो 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 हम लेंगे, बाकी बंदे भी कहते यार उनको लड़ने दो, सही टाइम पे हम ले लेंगे। इधर नौकर आदमी से कहता सुनो यार आसपास के जितने भी लोग हैं ना सबके सब आपस में ऐसे लड़े जा रहे कि क्या बताएं। वो भी कहता लड़ने दो, जितना लड़ेंगे उतना ज़्यादा तो फायदा है, उतने टैलेंटेड लोग आएंगे। यंग मास्टर ने जैसा जैसा बोला था मैंने वैसा वैसा कर दिया। उन्होंने मुझसे बोला था अगर ये काम अच्छे से पूरा हो गया ना मैं तेरी सैलरी भी 30% बढ़ा दूंगा और पैसा आएगा, उससे मैं फ्लैंक्स ओढ़ लूंगा और अपनी बीबी के साथ उस पर चुम्मा करते करते घूमूंगा। आए हाय मेरा सपना कितना कमाल का है। उतने में अचानक से तलवार का अटैक आ जाता है तो ये बाल बाल बसता है और कहता कौन है रे, कौन है बे, कौन है मेरे पे जो तलवार का अटैक किया जा रहा है, सामने आओ।
तो वो मैडम जीती दुकानदारनी, वो भी कहती है मिल गया मेरे को फॉर्म, यानी मैं तो कुछ भी करूँ मेंबर बन के रहूंगी। हाँ आक्रामण हल्ला बोल। हाँ तो भाई वो तो लगी पड़ी थी। एक दूसरे सेट वाले थे वो जी शॉर्ट सेट वाले, वो भी कहते हटो यार कौन है जो हमारे बीच में आएगा, हमारे बूजी सेट को रोकेगा। तो उतने में एक दूसरा सेट आ जाता है जिसको बोला जाता है 5 पॉइजन सेट, वो भी कहते हटो यार हमारे 5 पॉइजन सेट के आगे कोई नहीं टिक सकता। यानी लोग लिटरली भर्ती करने के लिए लड़ने वड़ने लग जाते हैं। और हमारी मैडम जी है ना उसको बोला जाता है कि जाके संभालो ना, वो भी कहती है सब मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब उस लौंडे ने किया है, तो लौंडा आके देखेगा। जो इसमें मैं गड़बड़ करती हूँ उसमें मैं चेक करती हूँ, और जिसमें मेरा गड़बड़ नहीं होता उसको मैं हाथ भी नहीं लगाती। वो कुत्ते का बच्चा ही आके चेक करेगा और कुत्ते को बच्चे को छींक आ जाती है। वो भी कहता छू अचानक से मुझे छींक क्यों आ रही है, लगता है कोई तो याद कर रहा होगा। चलो यार बताओ एग्जैक्टली काम क्या चालू है। नौकर भी कहता हमने बोल दिया टोटल 206 लोग यहाँ पर आए थे और आपस में वो सब लड़े जा रहे कि हम करेंगे ये करेंगे वो करेंगे। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता गुड 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 गुड। तुम्हें मालूम है क्या बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? पीछे से बॉडी गार्ड भी कहता है टैलेंट होता है ना। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता बिल्कुल नहीं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं हमारे मेन कंटेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर ने पूछा था कि बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। बॉडीगार्ड ने बोला था कि टैलेंट। हमारा मेन कैरेक्टर कहता बिल्कुल भी ना, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तो बॉडीगार्ड भी कहता है एडवर्टाइजमेंट, मुंह में ले ले मेरा एडवर्टाइजमेंट 4 इंच का साले। जब तुम्हारा बिजनेस ही घंटा अच्छा नहीं है, जब तुम्हारे पास टैलेंट ही नहीं है, एडवर्टाइजमेंट की बत्ती बना के अपने पिछवाड़े में डालेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बड़े बदतमीज आदमी हो यार, तुम्हारा मालिक हूँ, थोड़ा तो अच्छे से बात यहाँ पे कर लो, तुम समझे यहाँ पे नहीं हो। हम जितना प्रचार करेंगे ना लोग उतना आएंगे। रही बात टैलेंट, अरे टैलेंट की कमी थोड़ी ना है हमारे पास, टैलेंट तो हर बंदे के अंदर कूट कूट के भरा है। उससे मुझे याद आया 1000 बंदे लोग का मैं बनाने वाला था एक नया टीम, उनकी तैयारी हो गई है। उनके लिए जो नया यूनिट बेस हम बनाने के बारे में सोचे थे वो हो गया है क्या? नौकर भी कहता बेल हो जाएगा, 2 या 3 दिन का टाइम यहाँ पे लगेगा। हाँ लेकिन यार वो जो हमारी फीमेल कमांडर है ना उनको किसी बात का टेंशन है। हमारा मेन कट्टर भी कहता उनको किसी बात का टेंशन है, क्या बात है? वो भी कहता जाके पूछ लो। हमारा मेन कट्टर भी आता है और कहता क्या हुआ कि क्या दिक्कत की बात है? वो भी कहती आप जो बनवा रहे हो ना मुझे लगता नहीं 1000 लोगों के लिए ठीक होगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्यों नहीं होगा भाई, सब कुछ है, रहने सहने खाने पीने ट्रेनिंग का एरिया, फिर प्रॉब्लम क्या है? हम अंडरग्राउंड में रहने का बनाएंगे ताकि अगर बाई चांस कुछ अटैक वटैक भी हो जाएगा तो अंडरग्राउंड में जाके छुप कर सके, अपना काम कर सके। अबे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बोलो ना आपको क्या प्रॉब्लम है? वो भी कहती है अरे एक प्रॉब्लम है जो थोड़ा ज़्यादा पर्सनल है, मैं कैसे बताऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्या क्या नहीं, बोलो ना यार क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे यार हाई लेवल का अच्छा साफ सफाई नहीं है क्या? क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है? वो भी कहती ना क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मेन कट्टर भी कहता वेपन आर्मर इसमें प्रॉब्लम है। वो भी कहती नहीं यार उसमें नहीं यार, नहाने के एरिया, उस एरिया में बस मर्दों का नहाने का एरिया है। मैं एक औरत हूँ और मेरे टीम के अंदर सबके सब फीमेल औरत यहाँ पर है, तो हम मर्दों के साथ कैसे यहाँ पे नहा सकते हो? ऊपर से नंगे होके छी छी ना ना यार, हमसे ऐसा नहीं होगा। तो कोई ऐसा बनाओ जहाँ पे हम औरतें लोग भी अच्छे से नहा सके। हमारा मेन कट्टर भी कहता है तो ये प्रॉब्लम है क्या यार? ये बोलने में तुमने ज़्यादा टाइम पास कर दिया। जो मेरा पेविलोन रहेगा ना वहाँ पे आ जाना, आप औरतों के लिए आपकी टीम के लिए सब कुछ मैंने बना के रखा है। उतने में एक लड़की ज़बरदस्ती घुसी चली आ रही थी, बोला भी जाता कौन है रे, कहाँ घुसी चली आ रही है, निकल निकल निकल, हमारे लॉर्ड की बिना परमिशन से कोई नहीं आ सकता। तो ये वाली लड़की थी यार जिसने पिछली बार बात करने वाला मुर्गा बनाया था। वो भी कहती है मैं हूँ यार, मेरा नाम यहाँ पे बोलो, लॉर्ड खुद यहाँ पे परमिशन दे देंगे। बॉडीगार्ड भी कहता ठीक है मैं अभी नाम बोलता हूँ, लेकिन नाम बोलने का मौका ही नहीं देती। हमारा मेन कट्टर नहीं देता, वो खुद आकर बॉडीगार्ड की बैंड बजा के कहता है कि अरे ये बॉडीगार्ड लोग कुछ भी बहस करते रहते हैं, बोलो यार क्या काम है, क्यों आई हो? वो भी कहती जो आपने बोला था ना मैंने पूरा यहाँ पे कर लिया, ये लीजिए इमोर्टल स्पिरिट कम्युनिकेटर यानी मोबाइल फ़ोन पूरा एडवांस में बना दिया था जैसा रियल में होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात कर रहे हो सच्ची में, हो माय गॉड यार ये तो देखने से सुपर रियल यहाँ पे लग रहा है। ओपन हो जा, ओपन हो जा, अभी ओपन हो जा, अभी ओपन क्यों नहीं हो रहा? अरे मैडम जी बना तो तुमने लिया है, ओपन कहीं नहीं हो रहा। वो भी कहती है क्या कैसा ओपन, मुर्गे में इसको कन्वर्ट करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुर्गे में कन्वर्ट नहीं करना। अरे मुर्गा तो बेसिक था जिससे बस बात होती है, फिर मैंने तुमको मोबाइल बनाने बोला था जिससे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये है ना तुमने बना तो दिया, उसको ऑन कैसे करे? वो भी कहती है अच्छा ऑन कैसे करें? अरे अपना स्पिरिचुअल पावर लेने का और लेके हल्का सा, ज़्यादा नहीं हल्का सा डालने का, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो ऑन होता है और ऑन होती ना छोटा सा एक म्यूज़िक यहाँ पे बजता है।
और जैसे म्यूज़िक बजता है तो वो भी कहती सॉरी ये वाला म्यूज़िक मुझे पसंद था, हाँ सुनने से थोड़ा गंदा यहाँ पे लगता है, लेकिन आपने बोला था कोई म्यूज़िक डालो, मुझे जो यहाँ पे ठीक लगा मैंने वही डाल दिया। तो एक सोल्जर यहाँ पे सुन लेता है और कहता आवाज़, अरे इसके अंदर से तो आवाज़ आ रही है, ऐसा लगता है शायद कोई मोटल आर्टिफैक्ट है, मम्मी रे भूत आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोई भूत नहीं है, कमाल का आर्टिफैक्ट है, देखना बहुत ही जल्दी लोग इसके पीछे पागल होंगे और हर किसी के हाथ में यही होगा। नाइस यार, जैसा जैसा बोला था सब वैसा ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना है। वो भी कहती ना ना मैं पूरा टेस्ट करके लाई हूँ और लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जैसा जैसा आपने बोला था सब मैंने वैसा वैसा किया है। मैंने साउंड एरे यहाँ पे लगाया है जिससे बातचीत हो सकती है, मैंने विजुअल डिस्प्ले एरे लगाया है जिससे वीडियो कॉल और साथ ही में क्या बोलते हैं अपना फ़ोटो खींच यहाँ पे सकते हैं, और मैंने कई सारे अलग अलग स्पिरिचुअल स्टोन और फॉर्मेशन यहाँ पे लगाया जिससे बाकी सारे काम होते हैं, जैसे कि ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। और अपने सॉल स्नेरिंग एरे कुछ लगाने को बोला था, मैंने वो भी लगा दिया। और उसके अलावा मैंने ये वाला भी डेमोनिक कल्टीवेटर सॉल सिपोनिंग एरे लगा दिया है जो आपने बोला था। हालांकि इसका क्या करोगे मुझे पता नहीं, लेकिन आपने बोला तो मैंने लगा दिया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह यार, जैसा जैसा मैंने बोला लड़के ने वाकई में सब कुछ किया है, गुड 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 गुड। वो भी कहते हैं शुक्रिया यार, कितना गुड गुड करोगे, वाह यार। जैसे ये तारीफ करते ना तो मज़ा यहाँ पे आ जाता है। लॉर्ड बाय द वे मुझे ये कहना था, उतने में हमारा मेन कट्टर गायब भी हो जाता है। कहता अरे मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं आया बाद में। मैडम जी भी लाइक वाह यार, उनको मेरा काम इतना पसंद आया। हमारा मेन कट्टर अकेले में बैठ जाता है और कहता चलो अब बना तो लिया है, अब अच्छे से टेस्ट करने की बारी यहाँ पे आ चुकी है, चलो यार कोई है ओ बॉडीगार्ड मेरे। तो बॉडीगार्ड आ जाता है और कहता क्या हुआ, चिल्ला मत। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो उसको तो बस मैं बाहर सेफ्टी के लिए लाया था, बाकी सारा काम तो मुझे करना है। वो जो सॉल्ट शेयरिंग एरे आखिर में जिसके बारे में बता रही थी ना, वो हमारे मेन कट्टा ने अपने काम के लिए लगाया था। इसके द्वारा मैं ना मोबाइल से पावर यहाँ पे ले सकता हूँ और अपना कल्टीवेशन कर सकता हूँ। हाँ तो हमारा मेन कट्टर वही करने लग जाता है। और याद है ना हमारे मेन कट्टर को अब ज़्यादा कल्टीवेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बॉडी में जो फेटस है ना वो ऑटोमेटिक ही पावर डिवोल्व करके करने लगेगी और होने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये हुई ना बात, रही बात ये पावर कहाँ से आएगी, ये पावर आएगा जितने भी लोग यूज़ करेंगे ना मोबाइल का उससे, यानी जितने ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे मेरे को उतना पावर यहाँ पे मिलेगा। हाँ ये हुई ना बात। लेकिन उस पर हमारे मेन कट्टर का इमेज बन जाता है जैसे जैसे हमारा मेन कट्टर करता है। तो हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे साला किसी ने देख लिया कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं तो एक्सपोज यहाँ पे हो जाऊँगा ना। तो लड़की को मारता है, टॉर्चर करता है और कहता अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी कहती नहीं होगा, तो रात भर जग के काम पूरा करती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सब कुछ किया लेकिन वो मेन चीज़ काहे को भूल गई रे, हाँ तेरी तो ऐसी की तैसी। वो भी कहती सॉरी यार गलती से मैं भूल गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, ये स्कार्फ ले लो अपने पास रखो, तुम्हारे पे सूट करेगा और काम पूरा हो जाएगा तो सो जाना। मैं भी सोने चला। लड़की भी लाइक ओ माय गॉड, उन्होंने मुझे ये स्कार्फ गिफ्ट में दिया है और आज मेरा बर्थडे है। किसी को नहीं मालूम, किसी ने मुझे आज तक कभी गिफ्ट यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन इन्होंने दे दिया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इधर सिस्टम भी कहती हो तूने तो भाई इतना प्यारा सा स्कार्फ दिया लड़की को खुश करने के लिए, बस उसके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़े नहीं यार, लड़की ने मेरे पे काफ़ी बड़ा एहसान किया है। एक बार ये मोबाइल पब्लिकली आ जाए और लोग एक बार ले ले फिर मुझे कल्टीवेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने एरे लगवा दिया है, जितने सारे लोग मोबाइल यूज़ करेंगे मेरे को उतना ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। इसे कहते हैं असली दिमाग। किसी ने सोची तक ना होगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।